हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने लिए टाइम निकाला आज एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, दैट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज चेक योर माइक। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो प्लीज जस्ट कर दीजिए। इफ माई वॉइस इज क्लियर प्लीज टाइप यस। अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोग को तो जस्ट टाइप कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, और जिनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जिनको, वो अपना माइक प्लीज चेक कर लीजिए। बाकी लोग, काफी सारे लोगों का रिस्पॉन्स यस में आया हुआ है, तो जिनको अगर वॉइस का इश्यू है प्लीज चेक योर माइक। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। अशोक जी रिकॉर्डिंग मत करिए, ये यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। डोंट बी रिकॉर्ड, राइट? आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मेरा ये ग्रुप में मिल जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। सहमुद्दीन साहब वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। अपना नाम और टाइप कर दीजिए, नाम ललित पवार जी, नासिक महाराष्ट्र से। वो स्वागत है आपका। तनुज कैशव आसाम से। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी, फास्ट फास्ट फास्ट। रश्मि रंजन साहू उड़ीसा, राइट? शायद आपसे बात हुई है मेरी लास्ट टाइम, आप लाइव में थे शायद, संडे लाइव, फ्राइडे लाइव में शायद, राइट? अशोक जी फ्रॉम भुवनेश्वर। अनिल पाटिल साहब हिंगोली से। प्रिया जाना गुड मॉर्निंग सर, हैदराबाद से। प्रिया जाना हैदराबाद से। अश्विनी पांडे फ्रॉम गोपालगंज बिहार, थैंक यू सो मच। शाहनवाज फ्रॉम आगरा। शुभम जी फ्रॉम झारखंड, ओके। रंगलानी फ्रॉम छत्तीसगढ़ से, ओके। अर्जुन साहब इंदौर से। समीर शर्मा साहब इंदौर से। शाहजेब साहब मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हरी साहब दिल्ली से हैं। अपना नाम रिटाइप कर दीजिएगा। आपका जो नाम है गैजेट के नाम से आपका नाम आ रहा है, तो आपको वहां पर जाके रीनेम का ऑप्शन होता है, अपना नाम ऑप्शन कर दीजिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कौन मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो बढ़ते हैं आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए आपने समय निकाला है। दैट इज द फॉरेक्स इंडस्ट्रीज। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में आज एक 1.5 आवर का वेबिनार रहेगा। इसके बारे में जो लोग बिल्कुल नए हैं वो इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जान पाएंगे कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और जो लोग पुराने हैं फील्ड के अंदर, वो जान जाएंगे क्या चीज उनको करना है, क्या चीज नहीं करना है, कैसे उनको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना है, कैसे उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट डेवलप करना है, कैसे उनको ट्रेड लेने हैं, राइट? ट्रेडिंग का सेशन क्या होते हैं, टाइमिंग क्या होते हैं, हर एक चीज आप जान जाएंगे। आदित्य साहब फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आज के टॉपिक हमारे ये है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, उसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। उसमें टेक्निकल एनालिसिस नाम से वर्ड चलता है। जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं टीए क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद में एक चलता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये आज जान जाएंगे आप एक पेपर और पेन लेके लिए बैठिएगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इस टाइम को निकाला है आपने अपने लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर जब भी आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में आएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, बिड आस्क है ना, पिप्स क्या होता है, ये सब चीजें आप जान जाएंगे। फॉरेक्स के सेशन कब चालू होते हैं, टाइम क्या है उनका, ट्रेडिंग टाइप, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, ये आज जान जाएंगे आप। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या, बेस्ट टाइम होना चाहिए जहां पर हम ट्रेड कर सके, है ना। आप कैसे तरह से इसमें पार्ट बन सकते हैं मेरी टीम का, मेरे मेंबर का। मेरे कुछ टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाऊंगा और आप लोग कुछ बोनस गिफ्ट दूंगा और लास्ट में आप लोग के क्वेश्चन आंसर। और जो लोग मेरे भाई लोग आए हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में ट्रेनर हैं, इंडस्ट्री के अंदर है, ब्रोकर हैं या आईबी चला रहे हैं, उनके लिए भी काफी सारी चीजें मैं आज देने वाला हूँ, जो कि मैं लाइव एनालिसिस देने वाला हूँ ताकि वो अपनी टीम को फॉरवर्ड कर पाए, ताकि लोग अच्छा प्रॉफिट आने वाले वीक में अच्छा कर प्रॉफिट कर पाए। तो जो आईबी चला रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज रहेगा मेरा,
और जो लोग ट्रेनर है वो ज्वाइन किए उनके लिए भी मेरा एक मैसेज रहेगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, आपका भी यहाँ पर फायदा होगा, राइट। इसके पहले कि मैं वेबिनार स्टार्ट करूं तो मुझे थोड़ा सा टाइप करके बता दीजिए कितने लोग नए हैं, आप लोगों में से कितने लोग नए हैं और कितने लोग एक्सपीरियंस है। हाउ मेनी आर न्यू एंड हाउ मेनी आर एक्सपीरियंस। अशोक साहब न्यू है, न्यू 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 न्यू। शिवम साहब न्यू 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 लिख दीजिए, हाँ एन भी लिखेंगे चलेगा, एन इज इनफ, एन भी लिख दीजिए, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो जितने लोग न्यू है एन टाइप कर दीजिए, न्यू टाइप कर दीजिए। जो लोग एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है। जैसे एक साहब ने लिखा है 1+ सुल्तान मिर्जा, तो लास्ट टाइम में आए थे ना, ओके। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप। आप लोग अगर टाइप करेंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लोग न्यू है, और फिर इस वेबिनार को मैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आगे बढ़ाऊंगा। अभी 48 लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। दिलीप साहब 2 year experience, thank you so much. 1 month experience, thank you so much. 1 year experience, 1 month experience, okay. Vinod Kumar sahab, okay. Type all of you. Fast. 6 month experience, Galaxy A21s. अपना नाम कर दीजिए, गैलेक्सी जो लिखा है इनका फोन है ना, अपना री नाम कर दीजिए, ताकि मुझे जब आप दोबारा लिखें गैलेक्सी J8 अपना नाम टाइप कर दीजिए, है ना। जब आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो मुझे आपका नाम जानने में खुशी होगी। अश्विनी पांडे, वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप वहाँ क्लिक करेंगे आपकी आईडी पे तो रीनेम वाला ऑप्शन आ जाएगा। अश्विनी जम्मू, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला मैसेज मेरा यही रहता है कि जब आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए कॉमन मैसेज है कि इसके ये इंडस्ट्री जो है, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, ये इंडस्ट्री जैसे मेरा ऐड भी आपने देखा कि बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ लोगों के कारण काफी सारे लोग पैसा इसमें अपना गवा देते हैं, स्कैम के शिकार हो जाते हैं। वो स्कैम से कैसे बचना है सबके लिए, जो लोग ट्रेनर हैं, जो लोग 2 साल से 5 साल से, जो लोग IB चला रहे हैं, ये उनके लिए भी है और ये सभी के लिए। तो मेरा जो सबसे पहले ड्यूटी मेरी है बीइंग एजुकेशन, कि आप लोगों को मैं स्कैम से बचाऊं, अलर्ट करूं। तो सबसे पहला मेरा वेबिनार स्टार्ट यही से होता है। जो लोग पुराने हैं, अगर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है या 2-2 3-3 बार ज्वाइन करते हैं लोग, तो सबसे पहले स्कैम से कैसा बचाए, क्योंकि ग्रेडिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत वोलेटाइल होता है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, और हफ्ते में 5 दिन ऑन रहता है, मंडे टू फ्राइडे, 24/5 डेज। इसकी वजह से इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और इसकी वजह से लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। मेरे ही ग्रुप में काफी सारे लोग आते हैं, मेरे नाम से ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग नाम से मेरे ग्रुप बना लेते हैं, मेरे DP यूज कर लेते हैं, और आप लोग के नाम से गोल्ड के सिग्नल, ट्रेडिंग के सिग्नल, इस तरह से कुछ ग्रुप बना बना के लोग चला रहे हैं। और इससे होशियार रहिएगा। और मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता कोई भी चीज के लिए। जो मेरी फीस होती है कोर्स की, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट मेरे तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कोई भी आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा, कोई पेमेंट की लिंक नहीं आएगी, इसलिए आपको कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है मेरे नाम से। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर मेरे नाम से ग्रुप चला रहे हैं, तो आप लोग उनसे होशियार रहना। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज, आपको काफी सारे मैसेज आएंगे अकाउंट मैनेजमेंट के नाम से, फंड मैनेजमेंट के नाम से, अकाउंट खोलने के नाम से, या कुछ स्कीमें आएंगी आपको, MLM की स्कीम आएगी। आप इस सब स्कीमों से आपको बच कर रहना है। MLM ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, लोगों को इस नतीजे में पहुंच गए कि लोगों ने अपना घर दार बेच के, कुछ लोग अपनी सुसाइड तक कर लिया लोगों ने। तो इस MLM से आपको बच के रहना है। मतलब फॉरेस्ट की MLM की बात कर रहा हूं मैं। MLM इज ए गुड इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट जो बेचते हैं बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छी इंडस्ट्री होती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए। बट स्पेशली अगर कोई फॉरेक्स से रिलेटेड कोई MLM आपके पास आता है, तो आप उससे प्लीज होशियार रहिएगा, उसमें आप इंटरफेयर मत करिएगा, उसमें जाइएगा मत। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, अकाउंट मैनेजर, फंड मैनेजर इस तरह से आते हैं, जैसे आप लोग पूछते हैं कि सर अकाउंट मैनेज करोगे क्या, फंड मैनेज करोगे क्या, पोर्टफोलियो मैनेज करोगे क्या। इस तरह से अगर आपको जाना भी नहीं है और किसी के हवाले अपना फंड नहीं करना है, आपका जो हार्ड मनी है, कीमती पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, वो आप किसी और के हवाले मत करिएगा। तो ये सब चीजों से होशियार रहिए। बहुत सारे स्कैमर है। और फ्री सिग्नल के से बचिए, फ्री एनालिसिस से बचिए। जितने भी फ्री वाले टेलीग्राम पे आपके सिग्नल चल रहे हैं, उन लोगों से बच के रहिए। आप लोग ये बड़े प्यार से आप लोगों को फंसाते हैं और $10-20 से आपको एंट्री कराएंगे और पता नहीं कहाँ ले आके एंड करेंगे।
एक मेरे स्टूडेंट्स हैं एमपी से, कल ही मेरी उनसे बात चल रही थी, तो उनको एक स्कैम में ऐसे फंसे हैं वो कि उन्होंने 50,000 से चालू किया था, उसका फंड उन्होंने लेके जाके $3400 कर दिया है। अब $3400 जब कर दिया तो विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, विड्रॉल के अगेंस्ट वो मांग रहे हैं कि 40% आप मार्जिन दीजिए। ऐसा फॉरेक्स में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप कोई स्कीम आप में फंसे हो आप, या 5,000 10,000 से एंटर करके आपके अमाउंट को उन्होंने 50,000 1 लाख रुपए कर दिया है, तो समझ लो स्कैम है, आप किसी स्कैम में फंसे हुए हैं। क्योंकि पूरी जो MT4 और MT5 की जो आईडी है सिर्फ उनके हाथ में होती है ऑपरेट करना, तो वो आपके फंड को, आपको जितने भी ट्रेड आप लेते हो प्रॉफिट में लेके चले जाते हो। और जैसे कि इंडस्ट्री में बताया कि 5 डेज ओपन रहती है और वो बंदे से 7 डेज ट्रेडिंग कराते हैं, उनके हिसाब से सैटरडे संडे ही मार्केट ओपन रहता है। तो ये है, इसलिए दैट इज द पार्ट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह हर फील्ड में एजुकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एजुकेशन अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर इंटर करेंगे तो आप अपना मेहनत का पैसा लॉस कर देंगे। तो जब भी आप पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, आपके जॉब के साथ साथ, आपके बिजनेस के साथ साथ, पहले उस बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए, 1 महीना 2 महीने तक सीखना चाहिए आपको, उसके बाद उस इंडस्ट्री में आना चाहिए, ताकि आपके स्कैम के चांस भी बच जाएंगे, आप स्कैमर से बच पाओगे। सबसे पहले ठीक हो गया। अब जो मेरे दोस्त लोग आईबी चला रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो भी ब्रोकर का आप लोग आईबी चला रहे हैं, जो भी ब्रोकर का आप आईबी चला रहे हैं, तो अब पहले उस ब्रोकर को वेरीफाई करिए कि वो ब्रोकर वेरीफाई है कि नहीं है, उसके लिक्विडिटी बराबर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसके पास है कि नहीं है, और वो विड्रॉल वगैरह बराबर देता है कि नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में ही है, काफी सारे बाहर के जो लोग हैं ब्रोकर इंडिया के अंदर आ गए हैं और MLM के थ्रू चला रहे हैं, और सिर्फ वो डिपॉजिट लेते हैं, विड्रॉल नहीं लेते हैं। उस चक्कर में क्या होगा कि आपको 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने तो काम अच्छा चलेगा आपका, लेकिन उसके बाद में वो विड्रॉल देना बंद कर देंगे, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि काफी सारे लोग जो मेरे अलग अलग ग्रुप के अंदर हैं, मेरे काफी सारे ग्रुप जो फुल होते जा रहे हैं, ये तीसरा ग्रुप में आप लोग होंगे अलग अलग ग्रुप में, तो हर ग्रुप के अंदर में कुछ लोग मिल ही जाते हैं मुझे जो इस तरह से MLM के शिकार हो गए हैं। तो आप इन सब चीजों को, जिस भी आईबी करिए अच्छी बात है, लेकिन आप उसको थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा एजुकेशन लीजिए। क्या होगा कि आज आपको पैसा आएगा, थोड़ा सा माइनर सा कमीशन, उस कमीशन के चक्कर में आप अपने ही भाई लोगों का बड़ा नुकसान कर दोगे, और आगे जाके आप कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो आप सीख के काम करो, सीखो, आप अपनी स्टडी लो। हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान है, पूरा दुनिया पढ़िए, फॉरेस्ट का एजुकेशन लो, ब्रोकर के बारे में पढ़ो, टाइम निकालो, उसके बाद में काम करो, तो एक अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। मेरे कोर्स के अंदर है दिनेश जी, साइकोलॉजी का टॉपिक है पूरा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ माय कोर्स, तो यू विल गेट टू नो, बट कुछ पार्ट में आपको बताऊंगा, आज एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया आपका स्कैमर के बारे में शॉर्ट अपडेट। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये शॉर्ट में बताऊंगा, मेरा इंट्रोडक्शन दे दो। जिनको आप सुन रहे हैं तो आपको उस मेंटर के बारे में, उस कोच के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA। मुझे 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया डिफरेंट डिस्ट्री का। 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस मुझे ट्रेडिंग सिखाते सिखाते हो गया मुझे फॉरेक्स का। मैंने इसमें कनाडा से 4 टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेशन किए हैं, फंडामेंटल के मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं। मैं फॉरेक्स का मेंटर रह चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसी का मेंटर रह चुका हूँ। मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है। जब मैं 2006-7 के अंदर मैं नागपुर इंडसइंड बैंक ब्रांच में काम किया करता था, उसी टाइम से मुझे फॉरेक्स का आइडिया लगी, फॉरेक्स के बारे में जाना, क्योंकि बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। जब से मैंने फॉरेक्स को जाना है और जब से मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करते करते अपने कलीग लोगों को सिखाया करता था, और सिखाते सिखाते मैं एक मेंटर के रूप में चेंज हो गया हूँ। तो मुझे 2007 से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री को जाना हूँ, और ट्रेडिंग मेरा पैशन है। ट्रेडिंग में 98 से कर रहा हूँ सेल्फ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग बहुत अर्ली एज से करता, जब टीवी पे आपने देखा होगा, टीवी पे एक स्क्रीन चलता था पहले, बहुत पहले स्टार्टिंग में टीवी आया हुआ था, तो एक लाइन चलती थी, ये एक एरो दिखता था ग्रीन कलर का और एक एरो दिखता था रेड कलर का, जो चलता था पर्टिकुलर स्टॉक के सामने से, टाटा स्टॉक ऊपर रेड कलर का, फलाना स्टॉक नीचे रेड कलर। तो जब से मुझे बस वो देख देख के शौक लगा है मुझे, जब से मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया है, जब व्हेन आई वाज इन 12th, तो मुझे ट्रेडिंग का चस्का जब से लगा हुआ है। तो मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सिंस आई थिंक 1998 से मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और सेल्फ ट्रेडिंग किया करता था। कोचिंग करते हुए मुझे अभी कोविड से पहले मैंने कोविड स्टार्ट किया, और सेल्फ ट्रेडिंग सेल्फ कोचिंग मुझे सालों हो गए, अपने कलीग लोगों को पढ़ाया करता, सिखाया करता था, करते करते मैं एक मेंटर के रूप में चेंज हो चुका हूँ। मेंटरशिप और कोचिंग में करता हूँ मैं, मेरा हॉबी है रिसर्च करना, कोई भी चीज को बिना रिसर्च के नहीं करता। मेरे सामने कोई भी चीज लेकर आएंगे तो मैं रिसर्च करूंगा। ट्रेवलिंग करना मेरी हॉबी है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, ये मेरी फैमिली है। मेरा डेली का रूटीन ये होता है 5:30 टू नाइट 11:30।
ये मेरा डेली का रूटीन है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, लाइफ में अपॉर्चुनिटी के बारे में फोकस करना, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता हूं मैं अपॉर्चुनिटी फोकस करता हूं, इसलिए आपके सामने आज बैठा हूं और सालों से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में फॉरेक्स में टिका हुआ हूं, अपने आप को अपडेट करता हूं। मेरे मेंटर हैं, जिनको कुछ मेंटरों को मैं 2006-7 से फॉलो करता हूं, जो कनाडा से हैं। एक संदीप करके हैं, संदीप भी, एक मोहसिन हसन करके हैं, बोथ आर फ्रॉम कनाडा, और एक लंदन से भी एक मेंटर है जिनको मैं रिसेंटली फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ मेंटर को मैं फॉलो करता हूँ, जिनके कुछ पेड कोर्सेज वगैरह एनालिसिस आती है, तो मैं उनको सीखता हूँ ताकि मैं अपने आप को और अपडेट करूँ। डेली मेरा 2 से 3 घंटे का फॉरेक्स रिसर्च होता है, काफी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ अपने, जब जाके होता है। फॉरेक्स इंडस्ट्री को मैंने एक नौकरी की तरह अपनाया है, एक बिजनेस की तरह अपनाया है, ना कि गैम्बलिंग की तरह। तो इसमें साइकोलॉजी की बात करेंगे हम, साइकोलॉजी वाला पार्ट आएगा तो उससे बात करेंगे कि आपको इसको किस तरीके से लेना है। जब भी आप फॉरेक्स के अंदर आए हैं तो इसको किस तरीके से आपको लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ हम लोग। पाटिल सर, आपको अगर थोड़ा सा जल्दी है तो आप थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको कुछ काम वगैरह है तो आप रिमूव कर से जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो इसी तरीके से चलेगा जैसे चल रहा है। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज द फॉरेक्स इंडस्ट्री? जो लोग नए हैं उनके लिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको फॉरेन एक्सचेंज के नाम से भी बोलते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता है। इसका डेली का जो टर्नओवर होता है वो $7.5 ट्रिलियन पर डे होता है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स के बारे में। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक करेंसी, मतलब इसमें ट्रेडिंग किस तरह से होती है, एक करेंसी बाय होती है और एक करेंसी को सेल होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और जिस भी दिशा के अंदर जाती है, अनुमान लगा के हम उस करेंसी के अंदर जिस भी अनुमान लगा के है हम उसमें काम करते हैं कि ऊपर जाएगी नीचे आएगी, उसका अनुमान लगाकर करेंसी को बाय और सेल के लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। ये हिंदी का ट्रांसलेशन है, मैंने किया हुआ है एक्चुअली ये इंग्लिश पीपीटी, बट आई ट्रांसलेट इन हिंदी। तो ट्रेडिंग फॉरेक्स इन्वॉल्व इन बाइंग इन one currency and simultaneously selling for another currency, and forex trading attempt to profit by buying and selling currency by activities speculating on the directions currencies are likely to take in the future। तो जिस भी करेंसी में आपको लगता है कि आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, उसके हिसाब से करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। हम आगे बात करेंगे कि करेंसी क्या होती है, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉरेक्स इंडस्ट्री। मतलब फॉरेक्स में ही समझ लीजिए आप, करेंसी के शॉर्ट में अगर आप समझेंगे तो आप इसमें करेंसी की ट्रेडिंग करेंगे। करेंसी मतलब क्या, जो रुपया हमारा जो होता है वो आईएनआर होता है ना, यूएस की जो करेंसी होती है वो डॉलर होती है, यूके की करेंसी अलग होती है, पाउंड होती है ना। तो हर देश की अलग अलग करेंसी है, उस करेंसी की ट्रेडिंग होती है, बाय या सेल हम लोग करते हैं। जिस तरह भी करेंसी का मूव होता है और हमने अगर बाय किया है और उस करेंसी आगे जा रही है तो हमको प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने यूएस डॉलर ले रखा है आईएनआर के पेयर में या यूरो के पेयर में या जीबीबी के पेयर में, तो डॉलर अगर ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट होगा, और डॉलर अगर नीचे आता है तो आपको नुकसान होगा। ये सब ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो इसको बोलते हैं ब्रोकर। दैट इज द मेन पार्ट। बिना ब्रोकर के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसका डायरेक्टली आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द ब्रोकर। यहां पर ब्रोकर की पिक्चर सामने आती है। अब ब्रोकर कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू चूज ब्रोकर। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया हुआ है कि ब्रोकर कैसे जानेंगे, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर आप अपना पैसा ले आके रखते हो, आपका हार्डर मनी $1000, $2000, $100, $500 अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ लेके डिपॉजिट करते हो। तो ब्रोकर चूज करने में आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। आप किसी भी यूट्यूब के लिंक की तरह, टेलीग्राम के लिंक की तरह ब्रोकर चूज नहीं करेंगे। जब भी कोई ब्रोकर का नाम आता है तो उस ब्रोकर के बारे में सर्च करेंगे कि ब्रोकर कितना पुराना है, कौन सी कंट्री से वो ऑपरेट कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कोई रेगुलेशन में फिट बैठता है कि नहीं है, किस किस कंट्री के अंदर उसका रेगुलेशन है, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, कितने साल पुराना है, कितने देशों में चल रहा है। ये सब चीजों के बारे में मालूमात करेंगे, उसके बारे में उतरेंगे और उसका ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करेंगे कि विड्रॉल वगैरह प्रॉपर देता है या नहीं है। लोगों से बातचीत करेंगे, एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे। किसी ने आपको आज ही लिंक भेज दिया और तुरंत में हड़बड़ी में आपने अकाउंट खुलवा दिया, आपकी केवाईसी भी पूरी नहीं किया, सीधा आपको डिपॉजिट करवा दिया। क्योंकि जनरली ब्रोकर ऐसे ही करते हैं, जो फर्जी ब्रोकर होते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो बिल्कुल विदिन 5 मिनट्स आप लोग का पूरा काम कर लेते हैं। तो जल्दबाजी में अगर कोई अकाउंट आपका ओपन हो रहा है तो समझ लेना वो स्कैम, आप फ्यूचर में उसमें स्कैम के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। और जो मेरे दोस्त लोग आईबी चला रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा ब्रोकर, जो भी ब्रोकर की आईबी चला रहे हैं आप, अभी आपको मजा आ रहा होगा लेकिन आप थोड़ा उस पर काम कर लीजिए, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप उसमें फंस जाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो सबसे पहले ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया, उस पर रिसर्च करें, उसके बाद में ही आपको ब्रोकर को चूज करना है, क्योंकि आप अपना पैसा वहां पर रखने वाले हो।
बैंक जब 10,000 रुपए का लोन भी आपको देता है तो दुनिया भर का वेरिफिकेशन करता है, आपका सिविल चेक करता है। और आप यहाँ पर अपने हजारों लाखों रुपए रखने वाले हो तो आप सबसे पहले इसको चेक करें, नहीं तो क्या होगा, काफी सारे लोग इसमें फंस चुके हैं। तो जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग तो ऑलरेडी फंस चुके हैं, हाथ जला चुके हैं, जो नए लोग हैं वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं रहने वाला है, सालों से मार्केट है, आगे भी मार्केट रहेगा, प्रोवाइडेड कि हमारा फंड सेफ रहे तो हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, हम स्कैम के शिकार हो जाएंगे। हम काम तो कर लेंगे लेकिन स्कैम के शिकार हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रोकर हमारा एक अच्छा ब्रोकर हमारे पास होना चाहिए जिसके साथ साथ हम लोग ट्रेडिंग कर पाए। अब फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे मेरे स्टूडेंट्स के। अब फॉरेक्स में हर एक इंडस्ट्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग जो पूरा टिका हुआ है वो फंडामेंटल और टेक्निकल पे टिका हुआ है। अशोक भरे साहब आप बने रहिए, मैं सब चीजें आप लोगों को मालूम पड़ जाएगी, है ना। आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। अभी हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक को जान लें, आप उसके बारे में आपको हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं आपको ना, ठीक है। आप लोग बने रहिए, लास्ट में सब चीजों का आपका आंसर दे दूंगा मैं। ब्रोकर वगैरह क्या होता है, कैसा होता है, सेफ ब्रोकर कौन है, क्या है, मैं सब आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। सबको मालूम है जो लोग पुराने हैं कि ब्रोकर को ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता, तो उसका क्राइटेरिया क्या है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ में, प्लीज बने रहिए आप लोग। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल तो मैं लाइव में आपको बता दूंगा, और फंडामेंटल कैसे करने हैं, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है उसके बारे में हम सीधा लाइव चलते हैं। और लाइव जाने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट होता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, और ये मार्केट बंद है अभी, कुछ लोग आज भी ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मार्केट बंद हो चुका है, यहाँ पर फ्राइडे नाइट में रात को 2:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, और कुछ जो ब्रोकर हैं वो आज भी लोगों को ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है, जो नए लोग पुराने लोग शायद इसको जानते होंगे, तो इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। मैं इसको आपके मैसेज बॉक्स में भेज देता हूँ ताकि आपके पास ये रेफरेंस बने। ट्रेडिंग व्यू नाम लिख लीजिएगा आपका, तो ट्रेडिंग व्यू नाम लिख लीजिए आपका, और मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज रहा हूँ ताकि आपके पास काम में आएगा। आपके ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस आप यहीं से कर सकते हैं, मैंने मैसेज बॉक्स में भेज दिया इसका लिंक। इसका नाम है tradingview.com। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ही मिल जाएगा आपको, इसका ट्रेडिंग व्यू के नाम से। अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी के अंदर है तो आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप ठगी से बच सकते हैं, क्योंकि जनरली जो ब्रोकर क्या करते हैं, आपको MT4 का प्लेटफॉर्म दे देते हैं, MT4 का 5 का प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और यहाँ पर जाने ही नहीं देते। यहाँ से आपको रियल प्राइस का बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप वहीं से कर लेते हैं, और वो पूरा आईडी का मैनिपुलेशन उनके हाथ में होता है, तो फिर आप वहां पर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू आना चाहिए ताकि क्रॉस चेक करें प्राइस कहाँ जा रहा है, दुनिया के हर एक स्टॉक के बारे में यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले लेफ्ट में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पूरे टूल्स, अलग अलग तरह के टूल्स बने हुए हैं, और ऊपर में यहाँ का करेंसी का नाम है, जैसे गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का जो सिंबल है XAU USD के पेयर में जो गोल्ड का सिंबल है, और उसके बाद में टाइम फ्रेम होता है। अलग अलग टाइम फ्रेम में हम जाके देख सकते हैं। अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है 4 घंटे का चार्ट दिख रहा है, और अभी जो दिख रहा है आपको 1 आवर का चार्ट दिख रहा है। 4 घंटे का 1 आवर का इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और अभी जो दिख रहा है आपको 15 मिनट का चार्ट दिख रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट का मीनिंग क्या होता है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसको कैंडल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की और रेड कलर की जो लाइनें आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, तो इसको कैंडल बोला जाता है। मैं थोड़ा सा स्कोर बोल्ड करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, जो नए लोग हैं उनके लिए। तो ये ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं, है ना, ये बने हुए इस तरह की लंबी छोटी बड़ी लाइनें, इसको बोलते हैं कैंडल। और ये अलग अलग तरह की कैंडल होती है, और जो बारीक सी पतली सी लाइन जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं विक। तो मैंने अगर बोला कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हैं, तो जो एक कैंडल का टाइमिंग है ये 15 मिनट है। 15 मिनट में एक कैंडल बनी हुई है, 1 कैंडल टाइम इज 15 मिनट। नाउ इट इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो अभी आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल है। अभी आप देखेंगे कैंडल, तो अभी आपकी डे की कैंडल हो गई। एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो एक दिन में एक कैंडल बनी हुई है, तो ये आपकी होगी कैंडल, इसको बोलते हैं कैंडल बोलते हैं इसको।
और टाइम फ्रेम आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो राइट साइड के अंदर आपका ये लिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ पर करेंसी की लिस्ट बनी हुई है और ऊपर में प्लस का निशान है। आप यहाँ पर जाके ग्रुप बना सकते हैं फॉरेक्स का, उसमें यहाँ पर प्लस का निशान है। यहाँ पर जाके यहाँ पर आपको स्टॉक सर्च करना है, आपको कोई फंड के बारे में सर्च करना है, फ्यूचर है, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, इंडेक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, हर एक चीज के बारे में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल हम फॉरेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉरेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी पेयर आपको चाहिए फॉरेक्स की, ये पेयर आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसको प्लस के निशान पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। गोल्ड आपको फॉरेक्स में नहीं मिलेगा, गोल्ड आपको ऑल में जाके मिलेगा। जब ऑल में जाएंगे तो गोल्ड टाइप करेंगे तो आपका गोल्ड आ जाएगा। ये गोल्ड टाइप करेंगे तो आपका ये गोल्ड आ गया है ना। तो इस तरह से गोल्ड का चार्ट आ गया, या फिर उसका जो सिंबल है वो है XAU USD। आप लोग लिख लीजिए, अगर आपको इस नाम से नहीं मिल पाता तो आप XAU USD के नाम से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये गोल्ड का जनरली लोग को फेवरेट है गोल्ड। गोल्ड में सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, हाई वॉल्यूम गोल्ड में होता है। उसके बाद में करेंसीज होती है ना काफी सारी। तो ये आपका जो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस एक अनुमान होता है कि फ्यूचर में, पास्ट के अंदर जो प्राइस चल रहा है और फ्यूचर में प्राइस कहां पर जाएगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, उसके मल्टीपल टाइम के सपोर्ट और रेसिस्टेंट को देखते हुए, चार्ट के पैटर्न को देखते हुए एक अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट में प्राइस कहां पर जाएगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, राइट। अभी जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और ये मैंने अभी कर दिया 4 घंटे का टाइम फ्रेम। जब भी आप चार्ट में देख रहे हैं या कोई करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे और लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आपके क्या चल रहा है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम देखेंगे, मार्केट का प्राइस यहाँ था, यहाँ से ऊपर गया और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ। यहाँ से रिजेक्ट क्यों हुआ? तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल टाइप का, यहाँ पर पास्ट में अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारा यहाँ पर जो होगा एक रेसिस्टेंट होगा पास्ट में। अगर आप चेक करेंगे पास्ट में तो इस एरिया में आपको रेसिस्टेंट मिलेगा, वहां से प्राइस को रिजेक्शन मिला हुआ है। अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम कर देंगे, बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, लाइन खींची हम लोगों ने और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई बार करेंसी यहाँ से रिजेक्ट हुई है। इस एरिया से, इस एरिया से अगर रिजेक्ट हुई है तो आज भी यहाँ पर फिर से यहाँ पर जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा डे टाइम फ्रेम के अंदर। तो डे टाइम फ्रेम के अंदर ये, इसको रेसिस्टेंट बोलते हैं। ऊपर से प्राइस का रिजेक्ट होना, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंट। लोग जनरली सिग्नल के पीछे भागते हैं और मेरा टैगलाइन, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं मेरा टैगलाइन क्या है, कि मैं सिग्नल नहीं देता हूं, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूं। और यहाँ से आप लोग जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं सिग्नल सीख के ही जाएंगे। जो लोग सिग्नल के बारे में पूछते हैं, प्राइस कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो यहाँ से आप सिग्नल बनाना सीखेंगे, है ना। कैसा सिग्नल बनता है वो, उसके साथ साथ आप वो भी इस पर फोकस करिए। तो ये सब कहलाती है टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो आपको मार्केट बुलिश नजर आएगा, मार्केट बुलिश नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर देंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट आपको बेरिश नजर आएगा। हर टाइम फ्रेम में मार्केट अलग अलग तरीके से काम करता है। ये देख रहे हैं आप, ये मार्केट अभी आपका बेरिश हो गया, बेरिश मूड में आ गया मार्केट। तो ये मार्केट की चाल हमको मालूम होना जरूरी है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केट की चाल क्या है ना। जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा, जब तक हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जाके इसका कलर वगैरह चेंज, यहाँ से लाइन बना सकते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, इसका टॉप चेंज। तो इस तरह से मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। हमेशा ऊपर गया था मार्केट, यहाँ से इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। अब ये यहाँ से मार्केट की चांसेस, जो डायरेक्शन हमको नजर आ रही है वो डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन नजर आ रही है। बट कल न्यूज है तो वी कांट से एनीथिंग, हो सकता है न्यूज में इसको पंप मिले और यहाँ पर जाए, यहाँ से जाने के बाद मार्केट रिजेक्ट हो। इस तरह से ये प्राइस एक्शन काम करता है, प्राइस का मूवमेंट है, इस तरह से प्राइस मूवमेंट चलता है। तो मार्केट में जब करेंसी चलती है इस तरह चलती है, और हमारा एक अनुमान होता है टीई के बेस पे। काफी सारे टूल्स हमारे पास होते हैं, इसके अंदर काफी सारे टूल्स दिए गए हैं, उस पर हम अनुमान लगाते हैं कि प्राइस यहाँ से इसका कहां तक जा सकता है। ये करेंसी है, इसका नाम है यूरो यूएसडी, और इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, करेंसी कैसे हम लोग पेयर चूज करें, ये सब चीजों के बारे में आप जानेंगे अभी। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग चार्ट पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पर हम पूरा ड्राइंग बनाते हैं और पूरा सेटअप तैयार करते हैं यहाँ पर। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, पास्ट का परफॉर्मेंस देख के। पास्ट में अगर यहाँ पर प्राइस था तो फ्यूचर में हमारा प्राइस कहां पर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये प्राइस चलता है इसका ना। तो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जहां पर टी करते हैं।
ये पूरी करेंसी की लिस्ट है। करेंसी कैसे है, करेंसी का टॉपिक है भी आगे वाली स्लाइड में, तो करेंसी के बारे में, और ये इसका प्राइस है, प्राइस को पिप्स बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे आप। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आनी जरूरी है। आप लोग का मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होना चाहिए। जैसे जनरली हम लोग इंडियन स्टॉक में बात करते हैं, इंडियन स्टॉक की बात करते हैं, उसके डेली के न्यूज आते हैं और यूट्यूब जी न्यूज बिजनेस, जी बिजनेस, वहां पर इसके बारे में डिस्कशन चलती है, प्राइस के बारे में डिस्कशन चलती है, स्टॉक के बारे में डिस्कशन करती है, उसके बारे में, उसके अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन चलती है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जब भी मार्केट में कोई स्टॉक की, कोई करेंसी की न्यूज आती है, उसको उसका इंपैक्ट मिलता है। अगर अच्छी पॉजिटिव न्यूज है तो उस करेंसी का स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमको बेनिफिट मिलेगा, या अगर कोई निगेटिव न्यूज है उसके रिलेटेड तो प्राइस उसका नीचे मूवमेंट करेगा। जैसे इंडिया में हम देखते हैं काफी सारे बड़े बड़े स्टॉक्स, बड़े बड़े ग्रुप है, कोई अच्छी न्यूज आती है तो ऊपर जाते हैं। अगर रिसेंटली एचडीएफसी का मर्जर हुआ था एचडीएफसी हाउस के साथ, तो उसके बाद में प्राइस में काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था, काफी अच्छी न्यूज चली थी। उसके कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अडानी ग्रुप के बारे में एक न्यूज आई थी, जो उनकी निगेटिव न्यूज आई थी, जिसकी वजह से उनका प्राइस बहुत ज्यादा 60% माइनस में चले गया था। तो ये सब पहले जो होता है इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और करेंसी की फंडामेंटल एनालिसिस आप कहां चेक करेंगे वो आपको बता देता हूं मैं। एक वेबसाइट होता है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये वेबसाइट भी मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज है आपके। यहां से आप क्या करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको आपके मैसेज बॉक्स में भेज दिया है forexfactory.com, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, और ये लिंक भी भेज दिया मैंने, जिस तरह से भी आपको आसानी पड़े। तो ये आपका हो गया forexfactory.com। अब फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके हम क्या करेंगे, आपका डेली का न्यूज़पेपर, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग के अंदर हैं तो ये आपका डेली का न्यूज़पेपर होना चाहिए। और जब कैलेंडर में आप जाएंगे, कैलेंडर में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर में दिया है, डेट का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर डेट है। और आप मंडे को देखिए कि मंडे के दिन से, आज संडे क्लोज है, तो मंडे के दिन से आप देखेंगे तो ये करेंसी की न्यूज आई, ये करेंसी के नाम है। और यूरोप की करेंसी है, जीबीपी जो है यूके की करेंसी है, पाउंड, यूएसडी डॉलर है ना, अलग अलग एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सब करेंसी के डे बाय डेट भी दिया, सामने न्यूज भी दिया हुआ। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब इसके सामने में अगर आप देख रहे हैं तो फोल्डर बने हुए, ऑरेंज फोल्डर, रेड फोल्डर है ना, अलग तरह के फोल्डर हैं। तो आप क्या करेंगे, जो रेड कलर के फोल्डर है ये हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, उसके सामने फोल्डर रेड कलर का बना हुआ है। उसके बाद में इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो न्यूज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसके लिंक मिल जाएगी। पास्ट में इस तरह की जो फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसके पास्ट में कब कब ये न्यूज आई थी इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। इस न्यूज को आप देखेंगे, उस डेट पे जाएंगे और उस डेट में जाके प्राइस का मूवमेंट चेक करेंगे कि जब पर्टिकुलर ये न्यूज आई थी तो मार्केट का इंपैक्ट उस पर्टिकुलर करेंसी का क्या रहा था, उस दिन मार्केट ऊपर गया था या नीचे आया था, उस टाइम फ्रेम के अंदर जाके जो टाइम फ्रेम में चेक करेंगे कि 12:45 का टाइम फ्रेम था। इस तरह की जब न्यूज आई थी पास में 23 जून को, उसके बाद में 23 मई को आई थी, फिर 21 अप्रैल को आई थी, तो यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं इस प्राइस का मूवमेंट क्या रहा पर्टिकुलर करेंसी को लेके। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए न्यूज़पेपर है। और भी काफी सारे भी वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए तो आपको बहुत सारे वेबसाइट आपको और मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो है यही यूज करता हूँ और रेफर भी लोगों को यही करता हूँ कि दिट इज द बेस्ट है, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, और जितना आप इसको जाके इसका रिसर्च R&D करेंगे यहाँ पर उतने ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने चले जाएंगे। यहाँ पर ट्रेड्स के बारे में दिया है, न्यूज के बारे में दिया है, यहाँ पर काफी सारे न्यूज है, फोरम है, यहाँ पर मार्केट के बारे में दिया है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। जो आपको इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे जैसे आप टाइम देंगे वैसे वैसे आप फंडामेंटली मास्टरी करेंगे। सम टाइम फंडामेंटल जो न्यूज होती है वो टेक्निकल से ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो हम लोग अभी आपको आने वाली स्लाइड में दिखाएंगे। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट है, ये आपका डेली का न्यूज़पेपर होना चाहिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 2-4 दिन समझ में नहीं आए, लेकिन आप जब डेली इसको पढ़ना चालू करेंगे, डेली आप इस पर रिसर्च करना चालू करेंगे, तो एक दिन, एक महीने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। और ये जो नाम दिए गए हैं न्यूज के, जो नाम है, ये आपको ऐसे इंडिकेटर काम करेंगे। सीपीआई, व्हाट इज सीपीआई? इट इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो ये आपको इंडिकेटर की तरह काम करेंगे, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का मूवमेंट उस पर्टिकुलर टाइम में, उस करेंसी का मूवमेंट पर्टिकुलर टाइम में अब जा सकता है। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्राइस में क्या मूवमेंट आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा,
तो जब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ना, जीडीपी क्या होता है, तो ये सब न्यूज आपको हेल्प करेगी आपके पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अंदर में। तो ट्रेडिंग इज व्हाट? ट्रेडिंग इज लर्निंग। आप जितना ज्यादा इसको सीखेंगे, जितना ज्यादा इसको लर्न करेंगे, आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉरेक्स फैक्ट्री, इसके बारे में। बढ़ते हमारा अगला टॉपिक। एक एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए मैं कुछ महीनों से यूज कर रहा हूँ, और क्योंकि करना भी चाहिए मुझे, बहुत फेमस हस्ती है, ये इंटरनेट से उठाई हुई ब्लर इमेज है, और ये एलॉन मस्क है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं वो इसको भी जानते होंगे। तो फंडामेंटल क्यों काम करती है उसके एग्जाम्पल के लिए लिया, इनके लिए लिया। तो जब फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कोई बड़ा व्यक्ति बात करता है, कोई भी स्टॉक के बारे में बात करता है, कोई करेंसी के बारे में बात करता है, कोई क्रिप्टो के बारे में बात करता है, तो उसका पास्ट में अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो करेंसी का मूवमेंट कैसे आता है देख लीजिए, फंडामेंटल कितनी स्ट्रांग है। ये एक क्रिप्टो के अंदर एक डॉज कॉइन करके है, डॉज या डॉगी कॉइन बोलते हैं लोग इसको। तो डॉज कॉइन की जो वैल्यू थी 2 पैसे की भी नहीं थी, नीचे में अगर देख रहे हैं प्राइस, तो जीरो वैल्यू से जब एलोन मस्क साहब ने इसके बारे में लिखना चालू किया, मजाक में ट्वीट करना चालू किया, मजाक में, तो मजाक में ये करेंसी का जो प्राइस है आपको देखने को मिलेगा, ये 67 रुपीज तक चले गया, $0.75 तक चले गया था इसका प्राइस, बाद में गिरा हुआ है। तो जब कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, करेंसी के बारे में अगर बात कर रहा है, तो उसके प्राइस में ऐसा इंपैक्ट मिलेगा, पास्ट में उसका रिकॉर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर टेक्निकल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो समटाइम फंडामेंटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे इंडियन स्टॉक के अंदर जो लोग होल्ड करते हैं लेके 1 साल 2 साल के लिए, उनको टेक्निकल नहीं आता, लेकिन वो फंडामेंटल के बेस पे ले लेते हैं कि रिलायंस, अच्छा रिलायंस का स्टॉक आगे अच्छा जा सकता है, किसी ने उनको बोल दिया टाटा के स्टॉक अच्छे आगे जा सकते हैं, तो लेके होल्ड कर लेते हैं 1-2 साल के लिए। तो ये पूरा फंडामेंटल, वहां पर उनको टेक्निकल नहीं आता, ये टेक्निकल प्राइस कहाँ जाएगा। तो ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उसके लिए हमको टेक्निकल की जरूरत पड़ती है। बट अगर हमको कोई चीज होल्ड करना है तो वहां पर अपने को टेक्निकल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब फॉरेक्स के अंदर अगर आप हैं तो आपके बारे में यहाँ पर करेंसी के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मेजर करेंसी क्या होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज द पेयर, पेयर क्या होती है और मेजर करेंसी पेयर्स क्या होती है, ये जानेंगे। जब भी हमेशा हम लोग करेंसी का ट्रेडिंग करते हैं, आपको 2 पेयर देखने को मिलेगी, सिंगल करेंसी देखने को नहीं मिलेगी। 2 पेयर देखने को इस तरह से मिलेगी आपको, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी है, यूएसडी मतलब यूएस की करेंसी है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो यूके की करेंसी है, लंदन की करेंसी है, हम लंदन के नाम से ज्यादा जानते हैं हम लोग, है ना। तो यूके भी बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोलते हैं, जैसे भी लोग बोले। और उसके बाद में जेपीवाई जापान का येन है, जापान करेंसी जिसको येन बोलते हैं। यूएसडी सीएचएफ जो हमारे स्विट्जरलैंड की करेंसी है। यूएसडी कैड, कैड मतलब कैनेडियन डॉलर हो गया। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। इस तरीके से आपकी ये करेंसी मेजर करेंसी होती है। अब इस पर करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कौन सी करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। अब जनरली आप जो भी चीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें 2 करेंसी आएगी, पहली करेंसी बेस करेंसी होगी, दूसरी करेंसी कोड करेंसी होगी। ये बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको आज के बाद से। सोनू बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपका आपने डॉज कॉइन को 2 में बाय किया था और 55 रुपये भेजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक एग्जांपल हमारे सामने है जिन पर जो जानते हैं, तो आई होप कि एग्जांपल आपको फीडबैक दी होगी। थैंक यू सो मच। जब भी हम करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो 2 करेंसी हमारे सामने आती है, जिसको बोलते हैं यूरो यूएसडी। यूरो इज ए बेस करेंसी और यूएसडी इज ए कोड करेंसी। अब जब भी आप मार्केट में कोई चीज लाने गए, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शॉपिंग के लिए निकले, शॉपिंग के लिए जब निकले हैं, या कोई घर के काम के लिए निकले हैं, घर के कंपाउंड वॉल के लिए निकले, फैब्रिकेशन के काम के लिए, फर्नीचर के लिए निकले हैं, ये घर के सोफा लाने के लिए निकले हैं, तो आप क्या करते हैं, पूछते हैं कि इसका कोटेशन क्या है भाई, इसकी प्राइस क्या है। कोटेशन मतलब प्राइस क्या है, ये सोफा सेट जो है इसकी प्राइस क्या है, तो आप बोलते हैं कोटेशन मांगते हैं ना। फिर हो सकता है आपको उसको लोन पे लेना हो, या आप स्कूटर लाने गए, आप मोटरसाइकिल लाने गए, साइकिल लाने गए, तो आप बोलते हैं भाई इसका कोटेशन मुझे दे देना, मुझे बैंक को सबमिट करना है लोन के लिए। समझ में आ गया एग्जाम्पल आप लोग को। सामने वाला क्या करता है, मोटरसाइकिल के अगेंस्ट में आपको एक कोटेशन दे देता है, और आपने एक मोटरसाइकिल लिया, आप उसका पेमेंट काय में कर रहे हैं, आईएनआर के अंदर कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल जिसका पेमेंट 1,50,000 रुपए आप काय में कर रहे हैं, आईएनआर में कर रहे हैं। तो आपकी मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और यूएसडी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। समझ रहे एग्जांपल, यानी आपने एक करेंसी ली और दूसरी करेंसी में उसको पेमेंट किया आपने। तो पहली करेंसी जो आप ले रहे हैं, जिसका आपको फर्क पड़ता है कि बाय कर रहे हैं, जिसको आप इसको आपने फॉर एग्जांपल बाय कर रखा है, ये अगर आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आपको फायदा होगा, और इसका जो पेमेंट है वो आपने डॉलर में किया हुआ है।
तो इसको हमेशा बोलेंगे जब इसका मार्केट में फर्क पड़ेगा, जब भी यूरो ऊपर और नीचे जाएगा आपको फर्क पड़ेगा। और उसकी जो अपोजिट करेंसी यूएसडी, अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो यूएसडी नीचे जाना चाहिए, ये अगर बाय में जा रही है तो ये सेल में जाना चाहिए, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकंड एग्जांपल जीबीपी, हम लोग लाइव भी जाके देखेंगे अभी इसको। जीबीपी यूएसडी, तो आपने जीबीपी में बाय किया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को बाय किया है और पेमेंट आपने किया है डॉलर में, तो इसके लाइव एग्जांपल हम लोग लाके देखते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पहली करेंसी होती है वो होगी आपकी बेस करेंसी, और दूसरी करेंसी आपकी होगी कोड करेंसी, जिसमें आप पेमेंट करते हैं। आपने एक शर्ट खरीदा 1000 रुपीज का और आईएनआर में पेमेंट किया, तो आपका जो शर्ट हो गया वो आपका हो गया बेस हो गया, और आपका जो पेमेंट किया आपने वो आपका कोड हो गया, जो उसने कोटेशन किया था उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट कर दिया। तो जो भी आप चीजें लेते हैं वो आपकी बेस हो गई, जिसको आपकी प्राइस में ऊपर नीचे में फर्क पड़ता है वो आपका बेस हो गया। और जिसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, आप जेपीवाई में कर सकते हैं, डॉलर में कर सकते हैं, आईएनआर में कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड में कर सकते हैं, कैनेडियन डॉलर में कर सकते हैं, आप है ना, जो भी करेंसी के अंदर अगर पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोड करेंसी। अब इसके लाइव एग्जांपल देखते हैं हम सीधा चल के चार्ट पे, जहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ये लाइव एग्जांपल है यहाँ पर, ये जैसे कि आपको करेंसी की लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, है ना, तो यूरो यूएसडी। अब यहाँ पर अगर आपको यूरो में ट्रेड करना है, ये यूरो का चार्ट आ गया, ये यूरो का चार्ट आ गया। अगर आपको यूरो में ट्रेड करना है तो यूरो का जो करंट प्राइस चल रहा है, आपको डॉलर में कितने पैसे देना पड़ेगा, आपको 1.1124 डॉलर। तो ये आपका क्या हो गया, जिसके बारे में प्राइस के बारे में बात करेंगे इसके बाद में। तो ये आपकी होगी करेंसी, आपको एक यूरो के अगेंस्ट में 1.1124 डॉलर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। अब अगर आपका इसमें करेंसी के अंदर आपने ये लगाया, बिड लगाया कि ये जो मार्केट है ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने बोल दिया कि ये यहाँ तक जाएगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आप लोग को। अब ये मार्केट में आपने क्या करा, यहाँ से इस करेंसी को बाय कर लिया और इस प्राइस में आपने बाय कर लिया, और अगर आपका ये करेंसी प्राइस अगर ऊपर जाता है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने 1.1146 से बाय कर लिया, नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन। अब आपने प्राइस देना चालू कर दिया, ये फंक्शन है, इस ट्रेडिंग व्यू का फंक्शन है, यहाँ से आपको देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़, हाँ अब ठीक है। तो अब इस प्राइस में आपने बाय कर रखा है, और उसके बाद में आप देखेंगे प्राइस जैसे जैसे प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ मुड़ता है और ये प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ये आपको यहाँ पर इस प्राइस में बेनिफिट मिलता है। यानी आपने 1.113 पे एग्जांपल अगर बाय किया तो मार्केट प्राइस ऊपर चलेगा तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ये करेंसी का प्राइस इस तरह से चलता है। तो आपने बाय अगर किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने सेल किया है तो आपको नुकसान होगा। आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं इस करेंसी के अंदर, बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। आपको लगता है प्राइस यहाँ पर आ गया, यहाँ से अब रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल का कॉल भी ले सकते हैं कि यहाँ से प्राइस आपका नीचे जाएगा। मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, उस ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से आपने मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, यहाँ से लगता है मार्केट प्राइस नीचे जाएगा तो आप इस करेंसी को सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो भी जैसे जैसे करेंसी नीचे जाएगी वैसा वैसा आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। सी समझ ना। तो ये इस तरह से करेंसी का मूवमेंट होता है, और करेंसी की प्राइस होती है अलग अलग, और करेंसी हमेशा पेयर में काम करती है। यहाँ पर आपने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड किया था, अब आप क्या करेंगे, जीबीपी के अंदर ट्रेड करेंगे। जीबीपी का करंट प्राइस क्या चल रहा है, अगर आपको एक जीबीपी खरीदना है उसके अगेंस्ट में आपको 1.2851 डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे, इस करेंसी का प्राइस है। तो 0.2851 क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, इसको पिप्स बोलते हैं, हम देखेंगे इसको लाइव में। तो ये आपका हो गया जीबीपी यूएसडी। इसी तरह से अगर आप गोल्ड में ट्रेड करेंगे
तो गोल्ड की जो प्राइस है, एक गोल्ड की जो प्राइस है वो प्राइस है $1961.95, यानी $1961.95 इसकी जो है करंट प्राइस है। इतने डॉलर मतलब ऑलमोस्ट ये करीब करीब 1,80,000 रुपए के करीब करीब इसकी प्राइस है इसकी आज, $1 की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये प्राइस है जब हम ट्रेडिंग करते हैं उसके आधार पर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया करेंसी पेयर, जिस तरह से करेंसी में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर आपको XAU, यहाँ आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोल्ड ऊपर जाएगा और डॉलर नीचे जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पर डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड डाउन जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं बोल रहा था कि इसकी प्राइस है ना, तो इस करेंसी के अंदर टर्मिनोलॉजी चलती है, जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं पिप्स। और पिप्स क्या होता है आप देखेंगे अभी, ये भी आजकल मालूम पड़ जाएगा। जो भी करेंसी की प्राइस, जैसे मैंने बताया कि यूरो USD का जो करंट प्राइस चल रहा है एग्जांपल के तौर पे $1.0810 ना, तो ये 0810 जो है इसको पिप्स बोलते हैं। और इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो पिप्स में होती है। तो इसे 0810 हो गया, 4 नंबर काउंट करते हैं पॉइंट के बाद में, दैट इज कॉल्ड पिप्स। 10 की जगह 11 हो गया, 10 की जगह 11 हो गया, आपका 1 पिप्स बढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट मिलेगा आपने अगर इस करेंसी में बाय कर रखा है। 10 की जगह 15 हो गया, आपका 5 पिप्स बढ़ गया। 10 की जगह 25 हो गया, आपका 15 पिप्स बढ़ गया। इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इसके नंबर चेंज होंगे, जैसे जैसे उसका पिप्स बढ़ेगा वैसे ही आपको बेनिफिट होगा अगर आपने इसमें बाय किया है। ये हो गया टाइप 1। एक टाइप ये होता है कि दूसरी करेंसी, अदर करेंसी के अंदर प्राइस के जो पॉइंट के बाद में 2 ही नंबर काउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल यूरो JPY, इस पेयर के अंदर अगर आप देखेंगे, यूरो JPY के अंदर देखेंगे तो आपका 145.22 है, 22 की जगह 23 हो गया तो इसमें 1 पीस बढ़ गया। लाइव एग्जांपल में दिखाता हूं आपको मैं। वो सब आंसर मिल जाएंगे तुमको, बने रहो, आपको सब आंसर मिल जाएंगे प्राइस क्या है क्या नहीं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, ये उसकी बात है। तो ये गोल्ड का प्राइस होता है। हम जा रहे थे पिप्स पे ना, तो ये एग्जांपल में देखेंगे यूरो USD में देखेंगे कि इसका जो नंबर है 1.1124 ना, तो 4 नंबर काउंट करते हैं हम लोग, तो 4 नंबर डेट इज कॉल्ड पिप्स। अब जैसे ये नंबर आपके बढ़ेंगे, पिप्स आपका बढ़ेगा, वैसा आपका बेनिफिट होगा इस पेयर के अंदर। अब अगर आप दूसरी कोई पेयर देखेंगे तो जैसे GBP JPY, इसके अंदर आप देखेंगे 182.21, तो इसके 2 ही नंबर हम काउंट करेंगे पॉइंट के बाद में, डेट इज कॉल्ड पिप्स। तो कुछ करेंसी के अंदर 4 नंबर काउंट करते हैं, कुछ करेंसी में हम लोग 2 नंबर काउंट करते हैं। यानी आपको 1 GBP लेने के लिए आपको 182.21 येन से पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज द वर्ड। ये हो गया। तो GBP इज द बेस करेंसी एंड JPY इज द कोड करेंसी। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको ये पिप्स समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। पिप्स मतलब प्राइस समझ लीजिए आप, इट इज द प्राइस, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट इट्स अ टर्मिनोलॉजी। कितने पिप्स का फायदा हुआ मुझे, इतने पिप्स का लॉस हुआ मुझे, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जिसने भी क्वेश्चन किया उनका कवर हो जाएगा। जब भी हम कोई चीज को बाय या सेल करते हैं तो हम क्वांटिटी के अंदर करते हैं ना। जैसे घर में हम कोई सामान भी ग्रोसरी भी लेके आ रहे हैं तो क्वांटिटी में लाते हैं, केजी में लाते हैं, लीटर में लाते हैं, दर्जन में लेके आते हैं ना, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर चीजें लेते हैं। वैसे ही करेंसी की अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इसको भी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आप समझ लीजिए, प्रेजेंट आप अपने क्वेश्चन संभाल के रखिए, मैं आपके पूरे क्वेश्चन का रेस्पेक्टिव आंसर दूंगा। पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं हम, फिर आप लोग के टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। डोंट वरी, प्लीज बने रहिए, आपने टाइम निकाला है अपने लिए, तो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम। उसके बाद में आपके रेस्पेक्टिव पूरे आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप बने रहिए मेरे साथ में, मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हम आ गए हैं लॉट साइज की बात कर रहे थे हम लोग, बीच बीच में लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो देखना भी जरूरी होता है। तो लॉट साइज में जब भी हम कोई चीज ले रहे हैं तो क्वांटिटी के अंदर लेते हैं ना। अब यहाँ पर आपका ब्रोकर का रोल आता है। ब्रोकर आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका ब्रोकर का रोल आता है। अब जनरली हमने ये लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट हो गया, मिनी लॉट हो गया, माइक्रो लॉट हो गया, नैनो लॉट तो नहीं दे रहा कोई ब्रोकर, बंद हो गए पहले थे। तो हम लोग हमेशा क्वांटिटी लेते हैं। हमने माइक्रो लॉट ले रखा है। माइक्रो लॉट में हम हमेशा क्या करते हैं, यूनिट में ट्रेडिंग करते हैं। हमने 1000 यूनिट ले लिए उसके, किसके ले लिए, यूरो USD के एग्जांपल के तौर पे। अब हमको $1000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमको ब्रोकर एक मार्जिन प्रोवाइड करता है। हम एक मार्जिन लेंगे, उस मार्जिन के साथ हम लोग काम करेंगे। ब्रोकर हमको एक मार्जिन देता है,
तो हम एक मार्जिन प्रोवाइड करता है ब्रोकर हमको, तो मार्जिन के साथ हम लोग काम करेंगे। हम ये एक लॉट लेंगे 0.01 का, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में आपको हमेशा जो आपको जो मार्जिन रेशियो लेवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 1:100 का। ये पुरानी एग्जांपल है, 1:100 का होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ $10 का मार्जिन लगेगा। मतलब आपको 1000 यूनिट लेने के लिए आपको $1000 देने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर आपको पूरी मार्जिन प्रोवाइड करता है और आपको इसके लिए सिर्फ $10 देने की जरूरत है। अब जैसे जैसे पिप्स आगे पीछे होगा उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। 10 पिप्स आगे बढ़ गया, आपको $1 का फायदा हो गया। 10 पिप्स माइनस में आ गया, आपको $1 का नुकसान हो गया। इस तरह से ये पिप्स जो है काम करता है, इस तरह से आपका यूनिट काम करता है। और यहाँ पर ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी, यानी आपको 1000 यूनिट लेने के लिए आपको सिर्फ $10 का मार्जिन लगता है 1:100 के रेशियो में। इससे ज्यादा आपका रेशियो नहीं होना चाहिए। जो लोग ज्यादा लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं आप जल्दी ही लिक्विडिटी हो जाएंगे। इसके बारे में आपको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। अब जो $990 जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी, जो जिसको बोलते हैं एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये आपको ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता है, ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी। जो रियल ट्रेडिंग करते हैं, ये जो पैसा आपको देता है ये देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, तो क्वेश्चन ही मत लिखना। अभी ये कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। जो पुराने लोग हैं, स्पेशली फॉर यू, नए लोग तो समझ जाएंगे क्योंकि उनको भी आना सीख जाएंगे आगे जाके, लेकिन जो पुराने लोग हैं इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा ब्रोकर कमीशन नहीं लेता, मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेता, तो आप यहाँ समझ जाइए कि क्या है। आप है नीचे में, आप बाय सेल कर रहे हैं, आपने ब्रोकर ले रखा है, ब्रोकर है बीच पे, उसके ऊपर में लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ब्रोकर आपको लिक्विडिटी, एलपी जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है थ्रू द ब्रोकर। ब्रोकर बीच में आ जाता है। अब आपने कोई लॉट ले रखा है 1000 का, आपको $10 आपको मार्जिन लग रहा है। 990 जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, ये होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कोई छोटा मोटा आदमी इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, करोड़ों अरबों रुपए का काम है। और जनरली कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, बिना लिक्विडिटी प्रोवाइडर के मार्केट में उतर जाते हैं, क्योंकि उनको विड्रॉल देना नहीं है, आपका फंड को उठा लेना है। और आपको क्या करते हैं, जीरो स्प्रेड, जीरो कमीशन के बेस पे आपको लालच देकर उठा देते हैं। और बोनस, 100% बोनस, अगर आपने $100 जमा किया सॉरी, तो आपको $100 का बोनस मिल जाता है, आपका फंड डबल हो जाता है। विड्रॉल नहीं देते हो तो आपको वहीं के वहीं रखना है ना, उसे ट्रेडिंग के लिए दिया जाता है। इस केस के अंदर आप अपना पूरा पैसा गवा देंगे, तो आपको विड्रॉल मिलना नहीं। रियल ब्रोकर क्या होते हैं, उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, जिसके अगेंस्ट में वो आपको कमीशन चार्ज करते हैं, आपको स्प्रेड चार्ज करते हैं। स्प्रेड इज काइंड ऑफ कमीशन, बीच में जो गैप होती है वो भी बता दूंगा आपको लाइव में स्प्रेड क्या होता है। तो बीच में जो स्प्रेड चार्ज करता है, अगर स्प्रेड चार्ज कर रहा है और अच्छा खासा चार्ज कर रहा है, तो समझ लो वो ब्रोकर रियल है। ये पहली एग्जांपल है। आपको लगता है कि मेरा ब्रोकर बहुत ज्यादा स्प्रेड ले रहा है, तो ब्रोकर आपका रियल ब्रोकर है, क्योंकि वो जरूरत है। जो $990 आपको प्रोवाइड कर रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो आपसे चार्ज तो करेगा ना, आपको फ्री में तो चार्ज करेगा नहीं। और ब्रोकर सिर्फ जो ट्रेडिंग का कमीशन है, ब्रोकर को माइनस का कमीशन ब्रोकर को मिलता है। जो आप ट्रेड करते हो, पर ट्रेड करते हो, उसके अगेंस्ट में जो कमीशन जाता है, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड किया छोटा सा, उसके अगेंस्ट में आपने 20 पॉइंट आपका स्प्रेड गया, 0.20 आपका स्प्रेड चले गया, उसमें से जो है मैक्सिमम जो है 75% आपको किसको जाएगा, एलपी, जिसने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड की उसको जाएगा। और जो 25 या 20% जो भी उनका आपस में रेशियो रहता होगा वो आपको जाएगा ब्रोकर को पर ट्रेड। ये होता है स्प्रेड, जो होता है कमीशन, जो कि जाना चाहिए। कोई ब्रोकर अगर आपको कमीशन या स्प्रेड या बिल्कुल लो और ये कम चार्ज कर रहा है और बोल रहा है कि हम लोग, हमारा ब्रोकर चार्ज नहीं करता, ये कोई आपको बंदा है जिसने आपको लिंक भेजा है और बोलता है कि यार इस ब्रोकर का कमीशन नहीं है, तो 200% समझ लेना कि यहाँ पर आपका पैसा डूबने वाला है। क्योंकि ब्रोकर अगर कोई फैसिलिटी दे रहा है आपको, तो उसके आगे तुम चार्ज करेगा, और चार्ज नहीं करेगा तो उसका सिस्टम कैसे रन होगा। अगर मैं कोई सर्विस अपनी आपको दे रहा हूं और सर्विस अगर चला रहा हूं और मैं अगर पूरा फ्री में चार्ज करता हूं आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो समझ लो कि मेरा कुछ ना कुछ झोल है, फ्यूचर में आपको कोई ना कोई स्कैम पे शिकार करूंगा मैं। ऐसे ही कोई ब्रोकर अगर आपको कोई फ्री में फैसिलिटी दे रहा है, तो समझ लेना कि फ्यूचर में आप फंसने वाले हो। तो फ्री की चीजों की तरफ ना दौड़े। एक बहुत अच्छा जैकमा है, जो अलीबाबा के फाउंडर है, जैकमा, उसका मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा क्लिप है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगी। इंग्लिश का क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहां पर आपका ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रोकर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमारे पास एक अच्छा ब्रोकर होना जरूरी है। और बिल्कुल लोग शान से बोलते हैं कि मेरा ब्रोकर चार्ज नहीं करता, तो समझ लेना कि आपका पैसा डूबने वाला है। तो ये समझ लीजिए है कि मार्जिन जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसको बोलते हैं एलपी। एलपी मतलब बड़े बड़े बैंक होते हैं, ब्रोकर के पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं जो करोड़ रुपए की लिक्विडिटी देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। लॉट साइज भी आपको समझ में आ गया आई होप। तो जिन जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया है जस्ट लिख दीजिए, और कोई चीजें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही है बताइए। समझ में आ गया आपको थोड़ा सा ये?
प्लीज टाइप करते जाइए थोड़ा सा, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, मुझे भी समझ में आएगा मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी तक जो प्रेजेंटेशन आपको यहाँ तक बताया, तो आप लोगों को चीजें समझ में आई। पिप्स आपको समझ में आया, पिप्स क्या होता है, पेयर क्या होती है, समझ में आया आप लोग को, है ना। तो जो भी आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने कोशिश की है, तो प्लीज टाइप करते जाइए। तो मैंने आपको फंडामेंटल भी बता दिया, आपको टेक्निकल भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको सेशन क्या होते हैं और सेशन को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। लेवरेज जो आपकी होना चाहिए 1:100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। एक वेबसाइट है, जनरली लोग बोलते हैं कि मार्केट का को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कौन सा मार्केट कब खुला है, कौन सा मार्केट कब बंद है, कौन सा टाइम में ट्रेडिंग करनी है, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये एक बेबी पिप्स का वेबसाइट है जो नए लोगों के काम में आएगा, पुराने लोगों को शायद आइडिया होगी इसके बारे में, तो ये भी मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेजता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका नाम है बेबी पिप्स, है ना। इस बेबी पिप्स में जाने के बाद आप जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको मार्केट आवर्स दिखा है, मार्केट आवर्स पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको इस तरह का एक चार्ट देखने को मिलेगा, और ये स्केल है जो मूव कर रही है इधर से उधर, ये स्केल जो है लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, ठीक है। अभी मार्केट बंद है, आपकी बंद दिखा रहा है, स्केल मूव नहीं करेगी। कौन सा मार्केट कितने बजे ओपन होता है, कौन सा मार्केट दूसरे मार्केट को ओवरलैप करता है, लंदन मार्केट कब ओपन होता है, न्यूयॉर्क मार्केट कब ओपन होता है, ये सब आपको यहां से पता चल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा मार्केट कब ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरली आप पूछते हैं कौन सा ट्रेडिंग का टाइम है, ट्रेडिंग का टाइम है यहाँ पर दिया हुआ है, जब भी दो मार्केट ओवरलैप होते हैं, लंदन मार्केट ओपन होता है, बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग। मॉर्निंग का टाइम भी अच्छा होता है, जब दो मार्केट ओवरलैप होते हैं अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। इवनिंग का टाइम भी अच्छा होता है, जब 5:30 जब यूएस का मार्केट ओपन होता है, 5:30 यूएस का मार्केट जब ओपन होता है, देख लीजिए 5:30, तो यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दो मार्केट ओवरलैप होते हैं, लंदन और यूएस। तो इवनिंग के टाइम एक अच्छा खासी लिक्विडिटी हमको देखने को मिलती है, मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द ट्रेडिंग। आफ्टरनून का टाइम, इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, जब भी दो मार्केट ओवरलैप हो रहे हैं। ये मॉर्निंग के टाइम देखेंगे आप, तो 5:30 से लेकर दो मार्केट ओवरलैप होते हैं, यहाँ पर दो मार्केट जब एक साथ ओपन रहते हैं तो यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है इस बीच में। तो ये मॉर्निंग का शेड्यूल 7 to 9 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं, आफ्टरनून में एक 12:30 से 2 के 3 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं, इवनिंग में आपको 5:30 से लेके 9:30 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है आपका, जॉब के साथ साथ आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉरेक्स जो है ना बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसमें आप जो है ना एजुकेशन के साथ और इसको आप नौकरी की तरह देखेंगे तो एक आपको अच्छा एक फ्यूचर दे सकती है, आपका अच्छा करियर दे सकता है आपको। हर एक इंडस्ट्री के अंदर सीखने की जरूरत पड़ती है। इसी से रिलेटेड मेरा एक जैक मा का एक कोट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, छोटा सा स्मॉल सा क्लिप है 30 सेकंड का, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं कल रात में देख रहा था, बहुत अच्छी सीरीज है। जिस जो भी इंडस्ट्री में आपको जाना है हमेशा याद रखिए उसको सीख के ही जा सकते हैं, बिना सीखे नहीं जा सकते। बिना सीखे अगर जाएंगे तो आप नुकसान कर पाएंगे, और सीखने की फीस बहुत कम होती है, किंडरगार्टन के बच्चे से भी कम होती है, दुनिया में कहीं से भी सीख सकते हैं आप सीखिए और आगे बढ़िए। बिना सीखे आप अपना नुकसान करेंगे। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो रियलिटी है, और आप कुछ मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इसमें काम कर सकते हैं, कैसे इसमें फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, क्या हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, ब्रोकर कैसे, ये सब चीजें जानना चाहते हैं आप तो जस्ट टाइप कर दीजिए, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल देता हूँ कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो प्लीज टाइप जस्ट इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज टाइप जस्ट, अदरवाइज आप अभी जा सकते हैं, क्वेश्चन के लिए रुक सकते हैं। जो भी लोग और जानना चाहते हैं प्लीज टाइप जस्ट। राइट नाउ 56+ लोग यहाँ पर हैं, तो जो लोग जानना चाहते हैं जस्ट लिख दीजिए, अदरवाइज मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देना था वो दे चुका हूँ 1 घंटे में, और हाफ एन आवर में हमारा क्वेश्चन आंसर लाइव एनालिसिस रहेगा, और कुछ मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। सब लोग जस्ट लिखिए, तो मुझे थोड़ा सा बताने में आसानी होगी जरा, नहीं तो क्या मैक्सिमम लोग जस्ट लिखिए। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, मैं सबसे पहले आप ये देखिए जैकमा का, मेरा नहीं है जैकमा, जैकमा आप जानते हैं अलीबाबा के फाउंडर, है ना। Nothing is free. If not, नथिंग इज फ्री, कुछ फ्री नहीं है। अच्छे से कोटेशन को नोट डाउन, मेरा नहीं है जैकमा का है, जैकमा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैकमा के बारे में बात कर रहे हैं। nothing is free.
if you want to be successful, you have to pay the price. Nothing is easy. Easy means you have to think different. You have to do different. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. जैक मा बोलते हैं, ये मैं नहीं बोलता हूँ, और मैं इनको काफी सालों से फॉलो करता हूँ, काफी सारे फाउंडर को फॉलो करता हूँ मैं। तो दैट इज द जैक मा। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, और जो फ्री है फिर हम जाके फंस जाते हैं ना। अब मेरे कुछ टेस्टिमोनियल जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आ जाए। काफी सालों से मैं चीजें कर रहा हूँ, और ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल जो मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ सर्विसेज दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा, है ना। हर एक 15 दिन में, 1 महीने में मेरी एक बैचेस, जो बेसिक वाली बैचेस निकलती है, 2 महीने में मेरी डायमंड बैच निकलती है, अलग अलग बैच निकलती है, अलग अलग लोगों के फीडबैक है। सैकड़ों वीडियोस हैं, लिमिटेशन नहीं है। मैं 2-3 वीडियो ही मैं से निकाल पाता हूँ, और एक छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाता हूँ मैं। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, क्या चाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है आपको, आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। अच्छा लगा सर, आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले, और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने। ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था, तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर, और समझाने का तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700-750 डॉलर के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। कितना प्रॉफिट हो गया आज तक मेरे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको 1 डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है, या 20 दिन में पैसा को डबल करना है, या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और कोई सुझाव आपका इस सेशन में? बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ इसको एक नौकरी की तरह लेना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि अगर बैंक हमको साल में 5%, 6% देता है, म्यूचुअल फंड में 10, 12, 15% निकलता है, और इस इंडस्ट्री से अगर हम लोग सेफली हमारे बिना पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाए अगर हम 2%, 3% डेली निकाल पाए, तो महीने के 22 सेशन आते हैं। अब आराम से 50 लोग पूछते हैं कि सर हम कितना पैसा लगा, कितना पैसा कमा सकते हैं। तो एग्जाम्पल है इसकी, $1000 का पोर्टफोलियो से महीने के $300-400 निकाल रहे हैं। इट इज गुड। घर बैठे बैठे आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठ के इतना अगर कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। 2% के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो महीने का 40-45% बढ़ता है।
यही सक्सेस रेशियो इस इंडस्ट्री का, जो ट्रेडर लोग करते हैं, जो हम लोग करते हैं। बाकी अगर आप सोचेंगे कि मैंने $100 लेकर आया, मैं कल इसके 150 हो जाएंगे, यकीन मानिए एक दिन में पोर्टफोलियो आपका 2 गुना 3 गुना भी होता है एक दिन में। लेकिन ये गैम्बलिंग स्टाइल है, यहाँ से आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से खराब हो जाती है और आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर बन जाते हो, पानी के बुलबुले की तरह आते हो और खत्म होकर निकल जाते हो। मैं सालों से देख रहा हूँ, सैकड़ों हजारों लोगों को आते जाते देखा है मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत कम लोग हैं जो इसमें टिक पाते हैं, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करते हैं, जो मैं आपको थोड़ी छोटी सी टिप्स दूंगा अभी यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और रिस्क मैनेजमेंट पे, और अपना छोटा सा काम करके निकल जाते हैं। इस इंडस्ट्री में टिकने का एक ही सक्सेस का फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेंटेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग इज 10%, 90% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कंट्रोल ऑन योर ग्रीड, अपनी लालच पे कंट्रोल करना जरूरी। हम इंसान हैं, हमारे मन में हमेशा लालच होता है 2 पैसे कमाने का। हम कोई लाइबिलिटी से गिरे हुए हैं, हम कोई प्रॉब्लम के अंदर में, हम चाहते हैं कि 2 पैसा हमको आए, उस चक्कर में हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं। हम एक टारगेट नहीं बनाते हैं, हम सोचते हैं कि बस आज ही हम पैसा डबल करें ट्रिपल करें, उस चक्कर में आप लोग नुकसान कर लेते हो। और इसमें ब्रोकर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको डुबाने में। ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ब्रोकर का भी रोल होता है इसमें। अगर अच्छा ब्रोकर अगर आपको नहीं मिला तो भी आप डूबोगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बता देता हूँ और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में मैं कुछ अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बता दूंगा, जैसा आप लोगों ने बोला है। हमेशा आपको जो पुराने लोग हैं, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए। 1 मिनट, इसको हटा दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए। ये बोर्ड आपको दिख रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है, ये इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जितने भी ट्रेडर है, पुराने वाले ट्रेडर है, सब नोट डाउन कर लीजिए। मैं $100 की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है, इसको पोर्टफोलियो ही बोलते हैं या कैपिटल ही बोलते हैं, जो नए लोग कंफ्यूज ना हो, डेट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। पूछता हूँ कितना डॉलर का पोर्टफोलियो, तो डेट इज योर पोर्टफोलियो साइज। ये आपका $100 का है, ठीक है ना। आपको हमेशा इसका जो है ना सिर्फ 30% फंड ही यूज करना चाहिए, सिर्फ 30% फंड आपको यूज करना है। अगर आपका जो ब्रोकर की तरफ से आपको रेशियो मिला है डेट इज 1:100, इसके अकॉर्डिंगली जब भी आप कोई लॉट साइज लेंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर आप गोल्ड में एक लॉट लेते हैं तो आपको ये लॉट साइज लेना चाहिए जो कि होता है सबसे छोटा लॉट, माइक्रो लॉट। पता है ना आपको लॉट साइज, ये आपका लॉट साइज होना चाहिए हमेशा। माइक्रो लॉट से ज्यादा आपका लॉट साइज होना चाहिए, माइक्रो लॉट आपका लॉट साइज होना चाहिए। तो 0.01 का आपका एक लॉट होना चाहिए, पहला लॉट अगर आपने लिया है। इसके अगेंस्ट में आपका $10 का मार्जिन जाएगा, $10 का मार्जिन जाएगा, और वो भी इसमें आपको अपना 2% का एसएल लगाना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, 2% का आपको हमेशा एसएल होना चाहिए। $10 का मार्जिन किया। ऐसे ही अगर आप 3 लॉट साइज लेते हैं 0.01 के, तो आपका जो टोटल मार्जिन जाएगा कितना जाएगा, दैट इज द $30। इससे ज्यादा आपके लॉट साइज होना चाहिए। एक टाइम में आपके 0.01 के 3 लॉट या 0.03 के 1 लॉट, इससे ज्यादा आपका लॉट साइज नहीं होना चाहिए। आप कभी जिंदगी में आपका पोर्टफोलियो डूबेगा नहीं, कभी जिंदगी में। जब भी आपने इस लॉट, जनरली क्या करते हैं लोग, ये आपका अकाउंट लेकर आए, आपने क्या करा 0.05 के 2 लॉट ले लिए, ये आपका पूरा $100 मार्जिन लग गया आपका। अब जैसी प्राइस का मोमेंट देख लीजिएगा, जैसी प्राइस का मोमेंट अप गया यहां से या डाउन गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां से बाय का कॉल ले रखा है, आपने यहां से क्या करा, बाय का कॉल ले रखा है। आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। मैं गोल्ड की एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोग जल्दी समझ में आ जाएगी गोल्ड की एग्जांपल, कैलकुलेशन इजी हो जाता है गोल्ड में। आपको लगता है कि यहां से मार्केट बाय जाएगा, तो आपने क्या करा, यहां से बाय कर लिया। यहां से आपको लगता है कि ऊपर मार्केट चले जाएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपने एसएल लगाया, नहीं लगाया आपने एसएल। अब मान लेते हैं मार्केट जो है नीचे चले गया, यहां तक आ गया मार्केट, कहां पर आ गया, यहां पर मार्केट आ गया, इस लाइन पे मार्केट 13 तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं आपको सिर्फ $10, तो मार्केट में $10 मार्केट नीचे चले गया आपकी प्राइस से, आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, आप लिक्विडेट हो जाओगे। अगर आपने एसएल नहीं लगाया और आपने ये वाला पोर्टफोलियो का साइज लिया है, अगर आपने एसएल नहीं लगाया है और आपने वाला पोर्टफोलियो का साइज लिया है, तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। कैलकुलेशन कहाँ गया,
जो आपको कैलकुलेशन बता रहा था मैं आपको, है ना, वो कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम इसी में नोट डाउन किया, कहाँ नोट डाउन किया मैंने, तो वो कहीं चले गया, मैं यहीं पर ले लेता हूँ आपका। तो अगर आपने 0.05 के लॉट ले रखे हैं, जिसके अगेंस्ट 2 लॉट ले रखे हैं, तो जिसके अगेंस्ट में आपकी $100 की मार्जिन जाएगी, आप एनी टाइम लिक्विडेट हो जाते हैं। तो आपको हमेशा अपना जो है 30% से फंड ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए। ये आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका हमेशा जो मार्जिन लग रहेगा $30 का रहेगा, और आपका हमेशा 2% का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। दैट इज द एसएल साइड। बिना एसएल के ट्रेडिंग करना, इट इज द खुदकुशी, आपके पोर्टफोलियो की खुदकुशी है। अब इस पे फोकस करें, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। ये होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जब डेवलप होगा, जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब डेवलप होगी, जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे। अब आप उसके हिसाब से, भरत साहब, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि आपको कितना करना है। मैंने आपको $100 की एग्जांपल ली, एंड यू कैन कैलकुलेट। तो हमेशा आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए इस तरीके से। हाँ, बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम नहीं करेंगे, एंड अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे पहले काम करेंगे, राइट। एंड नाउ इज टाइम फॉर द माय सर्विसेज। मैं आपको कुछ अपनी सर्विसेज दिखा देता हूँ, जिस तरह की सर्विसेज मेरी लोग सीख के और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए कम्युनिटी के। जो जो लोग देखना चाहते हैं वो जुड़े रहें, और जो लोग नहीं चाहते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग आए और कोशिश की, मैंने आपको टाइम को एक अच्छी वैल्यू दे पाया होगा। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, संडे के दिन जब भी रेगुलर मेरा वेबिनार होता है, हर संडे के दिन रेगुलर आप लोग आते हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वैल्यू दूं, वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में लोग सर्विसेज के बारे में पूछते हैं, सर्विसेज, क्योंकि जानते हैं आपको 1 घंटे के अंदर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। मुझे सालों हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, सिखाते सिखाते और सीखते सीखते आज ही मैं 3 घंटा डेली सीखता हूँ, जब जाके इस मार्केट में टिका हुआ हूँ। और शॉर्ट टर्म में आपको एक स्कैमर अलर्ट और देता हूँ कि लोग मेरे नाम से, या मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि ग्रुप चला रहे हैं, मेरे डीपी यूज कर रहे हैं, मेरे नाम से वेबिनार कर रहे हैं, मेरा डीपी लगा के वेबिनार कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चक्करों से सावधान रहिए। और मैं जो भी सिखाता हूँ, मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। ये इंडस्ट्री में आप सीख सकते हैं। अभी मैं आपको सिग्नल बनाना भी सिखा दूंगा, आपको थोड़ी देर में आपको मैं सिग्नल बनाना सिखा दूंगा। तो ये मेरी सर्विसेज है, ये दिखा दूंगा आपको, फिर सीधा मैं आपको मेरा सिग्नल बनाना सिखा देता हूँ आज। मैं स्टार्टिंग में मेरी मेंबरशिप तो काफी सारी है, लेकिन मैं सिर्फ 3 मेंबरशिप ऑफर करता हूँ, जो कि सिल्वर मेंबरशिप है मेरी, दूसरी मेरी गोल्ड मेंबरशिप है, तीसरी मेरी डायमंड मेंबरशिप है। सिल्वर मेंबरशिप मेरी जो है, इसमें कंटेंट क्या है, इस तरह के कंटेंट होते हैं, ये सब चीजें आप सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 10 लाइव सेशन होते हैं। 10 लाइव सेशन में आपका ये सब चीजें, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, MT4 की प्रैक्टिस हो गया, जितनी भी चीजें लिखी, करेंसी पेयर, हर एक चीज आप इसमें सीखते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी सीखते हैं, इसमें लाइव मार्केट में एनालिसिस भी सीखते हैं। 10 सेशन के अंदर मैं सिखाता हूँ चार्या जी के साथ में। 5 सेशन के बाद उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं आप। मेरे सिर्फ 5 सेशन के बाद इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रोकर कैसे अकाउंट चूज करना है, ब्रोकर कैसे चूज करना है, पार्ट है। पहले ब्रोकर का काम नहीं आता, ब्रोकर का रोल आता है बाद में, सीखने के बाद। पहले रोल नहीं आता, लोग पहले ही ब्रोकर के पीछे भाग रहे हैं, ये सब बात का काम है। तो ये मेरी सिल्वर मेंबरशिप है, जिसमें मैं ये सब चीजें सिखाता हूँ। दूसरी मेरी गोल्ड मेंबरशिप है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस सब सिखाता हूँ। बेसिक तो आप सीख जाएंगे, और ये सीखेंगे आप एडवांस, ये सब चीजें एडवांस चीजें सीखेंगे आप। एडवांस टीए क्या होता है। उसके बाद में मेरी एक मेंबरशिप आती है जिसका नाम है डायमंड मेंबरशिप, जहां पर आप, जिसमें मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बेसिक भी सिखाता हूँ, एडवांस भी सिखाता हूँ, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो चला हुआ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके बेस पर ट्रेडिंग करता हूँ। महाराष्ट्र में स्मार्ट मनी सिर्फ मैं सिखाता हूँ, मेरे पास काफी सारे ट्रेनर और ब्रोकर भी सीखने आते हैं स्मार्ट मनी के लिए। मैं स्पेशली स्मार्ट मनी के लिए जाना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जो चला हुआ है। आज जो अगर आप लोग मेरे साथ में, आज अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको मैं कुछ बोनसेस भी देने वाला हूं आज आप लोग को। आज को मैं ट्रेडिंग कोर्स तो मेरा रहेगा, कैसे सिग्नल बनाते हैं वो आपको दूंगा, पूरा बना के सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताने वाला हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस पूरी सिखाने वाला हूँ आपको मैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आपको बोनस देने वाला हूँ मैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोनस इस कोर्स के अंदर, अगर आप लोग मेरे साथ आ जाते हैं तो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए पूरा चैप्टर देने वाला हूँ। इस सिल्वर मेंबरशिप की अगर वैल्यू मार्केट में जाके देखेंगे, इंडिविजुअल कोर्स के हिसाब से मार्केट में चार्ज करते हैं 65,000 की वैल्यू है इसकी, लेकिन मैं 65,000 चार्ज नहीं करता। वो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी चीज हो, मेरे जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं सिर्फ सिल्वर मेंबरशिप के लिए 5,000 रुपए, गोल्ड मेंबरशिप के लिए 10,000 रुपए, और डायमंड मेंबरशिप के लिए मेरे 25,000 रुपए, ये मेरी फीस होती है।
जनरली, इससे ज्यादा मैं चार्ज नहीं करता हूँ। तो ये आपका सोल्यूशन है, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। कल से मेरी नई बैच स्टार्ट हो रही है। न्यू बैच मेरी कल से शाम को 7 बजे लाइव मार्केट में स्टार्ट हो रही है। लाइव मार्केट में कल से मेरी न्यू बैच है। तो न्यू बैच के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी। और आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये सब बोनस जितने भी दिखाए मैंने, ये सब बोनस आप लोगों को फ्री मिलने वाले हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर्स मैं आपको पूरा फ्री देने वाला हूँ। सिग्नल कैसे बनाते हो फ्री, टीए तो सिखाऊंगा, सिग्नल बनाना भी सिखा दूंगा, और सिग्नल के एग्जाम्पल लाइव आपको देता हूँ। तो ये सब चीजें कोर्स आपको आज फ्री मिलेंगे अगर आप लोग आज इस मेरे वेबिनार में रजिस्टर करते हो। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर जो है वो 10 लाइव सेशन आएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। और 1 महीने का आपको सिल्वर मेंबरशिप के अंदर 1 महीने का आपको मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। 1 साल का आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा। 1 साल तक पूरे कोर्सेस फ्री रहेंगे जहां पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। गोल्ड मेंबरशिप के अंदर आपको 2 महीने का मेरा वीआईपी कोर्स का वीआईपी चैनल का एक्सेस फ्री मिलेगा। और डायमंड मेंबरशिप में मेरा 3 महीने का एक्सेस फ्री मिलेगा। वैलिडिटी सबकी 1 साल रहेगी। मेरे पूरे कंटेंट जो है कोर्स के कंटेंट है, पास के जितने भी लेक्चर वगैरह हुए हैं वो सब मेरे वहां पर अवेलेबल रहेंगे और 1 साल तक वैलिडिटी होगी। जो भी मेरे साथ आप लाइव लेक्चर करोगे उसका रिकॉर्डिंग होता है और वो मेरे पोर्टल पे अपलोड हो जाता है और आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है। उस आईडी पासवर्ड से आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। सम टाइम अगर आपको सेशन के टाइम पे आप फ्री नहीं है, कई टाइम बिजी है, तो आपका सेशन मिस नहीं होगा। आप अपने काम निपटाने के बाद भी मेरा सेशन देख सकते हैं। ये सब चीजें होने वाली है इसके साथ साथ। और आगे वाले समय में, आने वाले में हर हफ्ते के अंदर एक डाउट सेशन होने वाला है। उसके अलावा कोर्स के अलावा भी आपका कोर्स एग्जांपल कंप्लीट हो गया है, आप मेरे वीआईपी ग्रुप में रहेंगे, तो जब जब डाउट सेशन होगा वो डाउट सेशन आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो सिल्वर मेंबरशिप में मेरा जो वीआईपी ग्रुप है फ्री फॉर 1 मंथ, गोल्ड में 2 मंथ, डायमंड में 3 मंथ, जहां पर मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस डालता हूँ, जहां पर मैं डेली की अपनी एनालिसिस डालता हूँ। मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ थ्रू माई एनालिसिस। ये मेरा वीआईपी चैनल है, तो ये मैं ऐसी एनालिसिस लिख लिख के भेजता हूँ, ऐसी सब बना के भेजता हूँ जिसके बेस पे लोग ट्रेड करते हैं। मैं सिग्नल बिल्कुल नहीं देता हूँ, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को, मैं लोगों को सिर्फ एजुकेट करता हूँ। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। तो दिस इज माय कोर्स, दिस इज माय कोर्स। जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, तो वो उनके लिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और कल की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट लिख दीजिए, मैं आपको पेमेंट की लिंक और मेरे फोन पे की लिंक यहाँ पर भेज दूंगा आपको मैं। और मेरे नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग की, लाइव एनालिसिस करता हूँ, सिग्नल देता हूँ, सिग्नल देता हूँ, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को मैं। इसके बाद में जो लोगों को पेमेंट की लिंक चाहिए, फोन पे का नंबर चाहिए, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर चाहिए, एक बार यस कर दीजिए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोग आए। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, मेरा फोन पे का नंबर, मेरे मोबाइल नंबर, मैंने सब चीज यहाँ पर आपको भेज दिया। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है इसमें, जो मेरा ऑन हो गया, बीच में 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया था मेरा, अभी ऑन हो गया। व्हाट्सएप की तरफ से बंद हुआ था, उन्होंने ऑटोमेटिकली चालू भी कर दिया। तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9923410716, दैट इज माय पर्सनल नंबर। उसके बाद में दोनों और भी नंबर है, मेरे टीम के भी नंबर है। इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर से कोई ग्रुप में आपको ऐड कर ले, समझ लेना वो स्कैमर है। जिनाइन लोग भी काम कर रहे होंगे, हो सकता है वो भी हो, बट अगर आपको फ्री सिग्नल वगैरह दे रहे हैं तो ये मेरा फोन पे का नंबर भी है। आप पेमेंट करने के बाद वहां पर स्क्रीनशॉट, अपना आईडी प्रूफ और अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब बढ़ते हम लोग आगे। आज जो रजिस्टर करेंगे उनको बोनस में आज ही के लिए अप्लीकेबल है, बोनस नहीं मिलेंगे। बाकी कल अगर रजिस्टर करेंगे तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। और जो लोग इंस्टॉलमेंट के लिए पूछ रहे हैं, 50% पेमेंट अभी करना होगा, 50% आपको विद इन ए वीक करना होगा। आप ये भी कर सकते हैं, जिनको इंस्टॉलमेंट की जरूरत है तो 50% ना हो, 50% विद इन ए वीक, या कल भी कर सकते हैं आप। तो आप 50% से भी रजिस्टर कर सकते हैं। एनी ऑफर फॉर द डे, ये ऑफर ही आपको, जितने भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें दिखाई है ये आपको ऑफर में फ्री मिल जाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का स्पेशल कोर्स मैं आपको फ्री दे दूंगा, आज के बोनस के अंदर है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का स्पेशली कोर्स 90% ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये मैं कोर्स में आपको इंक्लूडिंग कर दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको स्पेशली सिखाऊंगा, पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट, ये कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, स्पेशल बोनस। तो ये जितने भी ये सब आपको स्पेशल बोनस है जो भी दिया है मैंने।
अब बाकी जो लोग मैं हमेशा की तरह जानते हैं, जो लोग को ब्रोकर चाहिए, ब्रोकर के बारे में बात करना चाहते हैं, वो मेरा नंबर पे एसएमएस कर दीजिए। मैं कोई ब्रोकर को पब्लिकली प्रमोट नहीं करता। जो पुराने लोग हैं अच्छे से मुझे जानते हैं कि मैं कोई भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता ऑनलाइन। और मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए। मुझे आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, आप लोग आए हैं, मैं पर्सनली अपना ब्रोकर आपको सजेस्ट कर दूंगा पर्सनली, बट ऑन पब्लिक मैं नहीं करता। चलते हैं थोड़ा सा लाइव एनालिसिस कर देते हैं आप लोग को थोड़ा सा, जिसके लिए आप लोग पुराने मेरे भाई लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में पुराने हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उनको मैं पुराने एनालिसिस करके बता देता हूँ। सिग्नल कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। हम लोग इंट्राडे करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट की चाल को समझ लीजिए। मार्केट की चाल क्या है? थैंक यू कुमार सोनू, थैंक यू सोनू। अब मार्केट की पोजीशन को आप समझ लीजिए थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में। हमेशा जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेड पहले 4 घंटे में चेक कर लीजिए। इंट्राडे में कर रहे हैं तो 4 घंटे मार्केट की पोजीशन क्या है। उसके बाद में आप 1 आवर में चेक कर लीजिए मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है। उसके बाद में अगर आप 15 मिनट के लिए जब ट्रेड करने जाएंगे तो 15 मिनट में देख लीजिएगा आप इसमें। उसके बाद में आपको फंडामेंटल चेक करने की जरूरत है। फंडामेंटल न्यूज में कुछ न्यूज आ रही है इसकी, है ना, तो आप इस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऊपर में रेसिस्टेंट कहाँ बैठा है, नीचे में सपोर्ट कहाँ बैठा है। वो बड़े टाइम फ्रेम में जाके आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। 4 घंटे में आप ड्रॉ कर लेंगे, एक आपको इंपॉर्टेंट एरिया आपको समझ में आने लगेगा। इस एरिया में आके मार्केट बार बार रुक रहा है या सपोर्ट ले रहा है, ये आपको दिखेगा। ये आपको दिख जाएगा। और बाकी एसएमसी के हिसाब से आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह समझ में आता है तो ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लीजिएगा स्मार्ट मनी के हिसाब से। इम्बैलेंस अगर आपको समझ में आता है तो आप इम्बैलेंस देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें जब आप देख लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देख लेंगे, आप इम्बैलेंस चेक कर लेंगे कि मार्केट यहाँ पर इम्बैलेंस है, इस एरिया में इम्बैलेंस बैठा है। आप इंड्यूसमेंट देख लेंगे, इंड्यूसमेंट किया अगर आपको आता है देखना तो, है ना। उसके हिसाब से आप ऊपर का चीजें मार्क कर लेंगे। नए लोगों की बात नहीं कर, नए लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा। जो पुराने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग भाई लोग आए हुए हैं और स्पेशली ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है तो आप ऑर्डर ब्लॉक, नीचे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लीजिए, इम्बैलेंस चेक कर लीजिए, इंड्यूसमेंट चेक कर लीजिए, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ बैठी है वो चेक कर लीजिए, ऑर्डर फ्लो कहाँ है वो चेक कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बना सकते हैं, तो चांसेस ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा हो जाएंगे। इस तरीके से यूरो यूएसडी अगर आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह से मूवमेंट आ सकता है। कल मार्केट में न्यूज है तो इट्स मे बी गो अप, ये अप डायरेक्शन में जा सकता है। अप डायरेक्शन में जाने के बाद ये थोड़ा ऊपर मूवमेंट कर सकता है, ऊपर मूवमेंट करने के बाद फिर डाउन में आ सकता है। क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर अगर चेक कर रहे होंगे तो स्ट्रक्चर अगर आप चेक करेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा कुछ। यहाँ से रिजेक्शन मिला तो डाउन की तरफ रिजेक्शन है, तो ये हो सकता है हमको देखने को मिले। और 4 घंटे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। तो ये हमने 4 घंटे का ले लिया, अभी हम 15 मिनट, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करेंगे ना तो हमको 4 घंटे के टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है ना। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका आ गया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया कि नीचे स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर सपोर्ट का एरिया है, तो मे भी आपको इस एरिया से आपको प्राइस का मोमेंट रिजेक्शन मिले और यहाँ से प्राइस कल न्यूज है तो यहाँ से प्राइस यहाँ से अप डायरेक्शन में जा सकता है इस तरीके से। और कहाँ तक जा सकता है ये प्राइस, ये कहाँ तक जा सकता है, ऊपर में हमारे पास एक रेसिस्टेंट का एरिया है, दिस एरिया एंड दिस वन। प्राइस यहाँ पर काफी देर तक मूवमेंट किया था। तो ये देखो कितना आसान होता है सिग्नल। अब आप सीख जाएंगे, मल्टीपल टाइम आप स्क्रीन पर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यू विल गेट टू नो कि प्राइस का मोमेंट क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो ये सब सीखने के बाद आपको और इजी हो जाएगा। इंड्यूसमेंट क्या होता है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने जाएगा। इम्बैलेंस क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस लेने जाएगा। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लेने जाएगा, है ना। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मार्केट ऑर्डर फ्लो में जाएगा। तो ये सब चीजें आप जब जान जाते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ यू विल बी एक्सपर्ट। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग के सिग्नल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपना पैसा खराब करने के लिए जरूरत नहीं है। रोज ज्यादा नहीं 1 से 2 घंटे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर सीखने के साथ, किसी कोच के साथ, एंड आफ्टर 2 और 3 मंथ यू विल बी एक्सपर्ट। इतनी जल्दी आप सीख सकते हैं इसमें। मैं तो चैलेंज के साथ लोगों को 5 सेशन के अंदर ट्रेडिंग सिखाता हूँ। मेरे 10 सेशन कंप्लीट होता है, बंदा ट्रेडर बन जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर। मेरा डायमंड पैकेज में आके लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। तो दैट इज व्हाट, इतना आसान होता है। मैं गोल्ड की एनालिसिस करता हूँ, गोल्ड के बारे में लोग जो बात कर रहे हैं। गोल्ड अगर आप 15 मिनट में देखेंगे
और 4 घंटे में अगर चेक करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है बुलिश नजर आ रहा है। गोल्ड जो है डायरेक्शन पूरी बुलिश है गोल्ड की, है ना, लंबे टाइम फ्रेम के साथ। और ये पुल बैक है, और पुल बैक का एरिया यहाँ तक है, यहाँ पर आके इसने यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ इस एरिया से रिजेक्ट हुआ है, तो मे बी गोल्ड की डायरेक्शन जो है वो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, अप है। ये एरिया अगर ब्रेक करेगा गोल्ड, कौन सा एरिया, दैट इज द 47 का एरिया, तो गोल्ड का डायरेक्शन फिर चेंज आएगी, मार्केट का स्ट्रक्चर गोल्ड का चेंज आएगा। तो फिलहाल तो ये डायरेक्शन में है, यहाँ से गोल्ड के चांसेस जो है अब जाने के ज्यादा है। 4 घंटे के टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में, आज की पोजीशन के हिसाब से अभी बात कर रहा हूँ, मार्केट ओपन होगा जबकि बात नहीं। अब हम देते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी सेम चीज है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके अप डायरेक्शन में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमको बेरिश नजर आ रहा है, बट बेरिश नजर आ रहा है तो इस एरिया में जाके रुका हुआ है, इस एरिया में जाके रुका हुआ है। अगर नीचे आना होता, यहाँ पर नीचे तक गया था, यहाँ से फिर ऊपर आया, इस एरिया में होल्ड किया हुआ है। अब जब मार्केट ओपन होगा तो मे बी यहाँ से ये अप डायरेक्शन में मंडे के दिन देखने को मिल सकता है हमको कल। तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है हमको, यहाँ से अप डायरेक्शन में कम से कम यहाँ तक देखने को मिल सकता है। दिस इज द एरिया। गोल्ड के बारे मार्केट में गोल्ड के बारे में अच्छी चल रही है, इंडियन मार्केट में भी गोल्ड में अच्छा उछाल आया हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड की तरफ लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। गोल्ड हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो गोल्ड आपको आने वाले समय में यहाँ पर भी दिख सकता है और इसके ऊपर में भी दिख सकता है। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड इज बुलिश है, लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश है। लॉन्ग डे का टाइम फ्रेम है, आप देखो गोल्ड आपको बुलिश डायरेक्शन में नजर आ रहा है। 4 घंटे में भी आपको गोल्ड जो है बुलिश डायरेक्शन में नजर आ रहा है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमेशा पुल बैक से लॉन्ग के ट्रेड ज्यादा अच्छे हैं, ना कि शॉर्ट के ट्रेड। जब भी मार्केट पुल बैक लेता है, जैसे पुल बैक ले रहा है, पुल बैक से बाय के ट्रेड अच्छे जाएंगे। और ये शॉर्ट टर्म का है, तो यहाँ पर वेट, जब समझ में नहीं आया तो वेट करो उस टाइम पे। जब मार्केट समझ में नहीं आएगा तो आप वेट करना, वेट करने के बाद आपको डायरेक्शन समझ जाएगी। फिर न्यूज आ रही है, न्यूज फंडामेंटल न्यूज क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर काम कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी ऐसा है कि यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की न्यूज को देखने के बाद आप देख सकते हो। और मंडे के दिन मार्केट चांसेस ऑफ विनिंग ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है मार्केट के ऊपर आने के, तो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और ये आपका, अगर यहाँ से ट्रेड का प्लान कर रहे हैं आप, तो ये आपका ट्रेड बनेगा यहाँ से बाय का, और ये आपका एसएल रहेगा नीचे, इस वीक के नीचे में एसएल रहेगा जो कि $5 का है। और ये आपका टीपी आप कहीं भी ले सकते हो, जहां भी आपको टीपी अच्छा लगे टीपी ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू री अगर इवनिंग तक देखेंगे तो मार्केट कैन टच दिस एरिया। ये बन गया आपका सिग्नल। अब इस सिग्नल को सीखने के लिए क्या क्या चीजें आपकी नजरिया, आपका नजर कैसी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आपको सिर्फ 2 महीना, 1 महीना 2 महीना इन्वेस्टमेंट करिए, जितना ज्यादा 1 महीना, 1 घंटा डेली। अपने जॉब के साथ साथ, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया से इस पे जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ट्रेडिंग भी ओपन करिए, एनालिसिस करते जाइए। सीखने के बाद किसी कोच के अंडर में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई भी एक कोच को फॉलो करिए, उस कोच के अंदर में ट्रेडिंग भी अपना। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको ये सब चीजें, यूट्यूब पे आपको वही मिलेंगे, आपको एक वीडियो दिखाएंगे और नीचे में डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक रहेगी अकाउंट खोलने वाली, और जहाँ पे कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, जहाँ अपना फंड खराब कर सकते हैं। तो ये आपके इस तरह से सिग्नल बनाना सीखिए, सिग्नल के भरोसे मत रहिए। मेरे पास आप लोग आते हैं संडे के संडे, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट बन जाए, सीखें और सिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को ही भलाई करें, लोगों को ही प्रॉफिट करें, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दें। और गाइडेंस जब आएगी जब आप सीखेंगे। अगर आप आईबी चला रहे हैं तो भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप आईबी चला रहे हैं, आपको सीखने की सख्त जरूरत है। आपको ट्रेडिंग आएगी तो जिनको आप आईबी चला रहे हैं आप उनको भी सिखा सकते हैं, उनको टिप्स दे सकते हैं। तो ये सब चीजें तरीके से सीख के आगे बढ़िए। बिना सीखे आप सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉस के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं इसमें देख चुका हूँ, हजारों लोग मेरे पास आ चुके हैं अभी तक, और उनके मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ, और सिवा नुकसान के कुछ भी नहीं है। तो डेट इज व्हाट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Any question? Yeah, ask me any question.
ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना लिस्टेड होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लिस्ट होता है उसको बोलते हैं गोल्ड, और वो गोल्ड का प्राइस है एक यूनिट होता है, उसका प्राइस उसको माना जाता है। गोल्ड का जो प्राइस अभी इंडिया के अंदर गोल्ड का प्राइस चल रहा है तो किसको बोलते हैं, 58,000 रुपए का रेट चल रहा है तो किसको बोलते हैं 58,000 रुपए व्हाट, 58,000 रुपए व्हाट, 50,000 रुपए व्हाट, दैट इज 1 यूनिट। 10 ग्राम का एक यूनिट होता है, 10 ग्राम का एक यूनिट होता है, जिसके अगेंस्ट में हमको कितने पैसे देने पड़ते हैं, एक तोला, जो तोला ही बोलते हैं, अलग अलग जगह होंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ड यूज करते होंगे। तो 10 ग्राम अभी 58,000 रुपए रेट चल रहा है करंटली इंडिया में, तो कितना ग्राम का लोड है हमारे नागपुर के अंदर, तो 10 ग्राम का रोड, 10 ग्राम अगर गोल्ड लेना है तो 58,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये नागपुर की बात कर रहा हूँ। आपके स्टेट में, आपके एरिया में आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, शायद तोला ही बोलते हैं उसको, या 10 ग्राम भी बोल सकते हैं आप उसको, उसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो उतनी वैल्यू है। अब हम लोग को पूरी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, हमको उसके अगेंस्ट मार्जिन मिलता है, जो मार्जिन वाले सेक्शन में मैंने आपको सिखाया कि आपको मार्जिन मिलता है, आपको उतने डॉलर पे करने की जरूरत नहीं है। आप एक यूनिट अगर ले रहे हैं 1,000 का, तो आपको उसके अगेंस्ट में सिर्फ $10 लगता है, और $1 के ऊपर नीचे होने से आपको प्रॉफिट होता है। गोल्ड में अगर $1 ऊपर जाएगा और आपका 0.01 का लॉट है तो आपको $1 का फायदा होगा। अगर वो $10 ऊपर गया, जैसे कि लाइव में समझाता हूं मैं आपको, जैसे कि प्राइस यहां से यहां तक आ गया, आपने 0.01 का लॉट ले रखा है, 0.01 का अगर आपने लॉट ले रखा है, इसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ $10 की मार्जिन लगी, और आप होल्ड करते हो उसको यहां तक, तो यहां तक आपको $25 का फायदा होता है। कितना? $25 का फायदा इस लॉट साइज पे। अगर प्राइस यहां से यहां जाता है तो आपको यहाँ पर $25 का फायदा होगा, और ये प्राइस एक दिन में आ जाए या 2 दिन में आ जाए, $24-25 इस तरह चलता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, ये प्राइस का रेट चलता है ना। एक gold.com करके एक वेबसाइट है, यू कैन विजिट, यू कैन सर्च, है ना, डू योर ओन रिसर्च, तो यू विल गेट टू नो मोर, राइट, यू विल गेट टू नो मोर। आप इंडस्ट्री में आने से पहले सीख लीजिए, अच्छा काम करेंगे आपने, अच्छा है आपका। और राइट, इंटरडे के लिए, ट्रेड के लिए जो टाइम है वो आप 15 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं। आप 50% आप अभी पे कर दीजिए देवचरण जी, एंड 50% विजन वीक कर दीजिएगा। आप अपनी एनालिसिस कर लीजिए तरुण जी, मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया, आप अपनी एनालिसिस कर लीजिए। मार्केट जब खुलेगा, हमने स्मार्ट मनी जो होता है बिल्कुल बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाए तो आपको ट्रेडिंग पूरा तरीके से आ जाएगी। वो प्रोफेशनल कोर्स होता है पूरा। ठीक है, तो दिस इज आज का प्रोग्राम। बाकी कुछ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को मैंने दे रखे है ना। मैं एक बार और आपके ग्रुप में डाल लेता हूँ नंबर, मेरा फोन पे का नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मैंने ग्रुप में भेज दिया है आप लोग को ना। तो बाकी कुछ चीजों के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे आपका, और बिल्कुल सेफ रहिए, स्कैमर से सावधान रहिए, है ना। और कुछ भी रहा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी चीज की आपको लगता है कोई हेल्प लगता है, पूछना तो यू कैन व्हाट्सअप में, है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।